करें हीलियम का, भरा कि नहीं भरा अपने He2, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, हमने स्टार्ट किया बने फर्स्ट सिग्मा बूटे बाद में फर्स्ट H2 और एंटीबॉडी फर्स्ट H2। सीधी बात कर बॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो यही पता चल गया था बेटा बात करके एक भी एन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा क्योंकि बॉन्डिंग एंटीबॉडी को कैंसिल कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बूटे बात करें तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड कहां से बनेगा, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो है। फिर भी अगर आपका देखने का दिल कर रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बात करें ऑर्डर भी निकाल, मतलब जिससे हमारा फॉर्मूला पढ़ता है ना हर जगह पढ़ाया जाता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 करो तो 2 बेटा बात के इलेक्ट्रॉन कौन से थे बेटा बात के बॉन्डिंग के 2 कहां के थे, एंटी बॉन्डिंग के 2 माइनस 2 किया बेटा बात में बाय 2 0 बाय 2 मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है, ये जीरो क्यों आया, जीरो मतलब आया इसका मतलब समझ में आया बेटा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब एक भी बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है जो ग्रुप कैंसिल ना हुआ हो, जो इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड बना पाए। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इसलिए बोला बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब इस फॉर्म में H रहेगा ही नहीं, इतना समझ में आ रहा है। क्या बोला, अगर बेटा कम से कम अगर इनको साथ रहना है गोलू बात करें तो एक बॉन्ड तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ एक भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये He2 रहता ही नहीं कभी साथ में, आया तो उसकी नहीं आया। तो पूरी बात का अपने बोला कि इसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। दीदी बात कर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो ये भी पेड में ये भी पेड में, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, कलर फ्लैश है, दीदी बात का डायमैग्नेट है और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अपन क्या लिखेंगे बेटे बात करें, नो एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे बेटे बात करें, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कैसा है, अनस्टेबल, क्या बेटे बात करें, अनस्टेबल। पूरे बात का आपको दूसरा लिखा है B2 मतलब एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरोन में भी 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की बेटा बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन को तो 10 हुए कि नहीं हुए, 10 इलेक्ट्रॉन को दीदी भरना स्टार्ट किया, सिग्मा फर्स्ट H2 सिग्मा एंटीबॉडी फर्स्ट सिग्मा 2H2 सिग्मा एंटीबॉडी 2H2। इसके बाद बेटा बात करके था पाई 2 px और ये पाई 2 पाई इनकी एनर्जी बराबर होती है और गुरु आप इलेक्ट्रॉन यहां पर जो भर चुके थे 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे। तो फिर बेटा बात के इसमें कौन सा आएगा 9, इसमें कौन सा आएगा 10। आपने देखा बेटा px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और py में भी क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी बराबर है, इसलिए कभी बेटा बात करें एक में ही दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, पहले एक भरेंगे फिर एक भरेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, मतलब युग्मन करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली आपने देखा बेटा बॉन्डिंग ने एंटीबॉडी को कैंसिल किया, सिग्मा गोलू बात करें बॉन्डिंग ने सिग्मा एंटीबॉडी को कैंसिल किया, पर गोलू पाई को कैंसिल करने वाला पाई एंटीबॉडी है ही नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बचे जो कैंसिल नहीं हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा बेटा नहीं आ रहा। और 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं कि बनाते हैं। इसका मतलब B2 में बोरोन बोरोन के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा जो पूरे बात करें 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, इसलिए उसको हमने बोला पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इसलिए बोला गोलू बात करें क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा बन रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि बेटा बात करें, आपका दिल करे तो बेटा बात ऐसे बॉन्ड निकालो, वैसे तो आप बेटा बात के इसकी यूज ही मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप यूज करो, इससे आप क्वेश्चन कोशिश करोगे ना आप पूरी चीजें सोच नहीं पाओगे, लेकिन बिना बेटा इस फॉर्मूले का यूज करोगे ना, मतलब आप सोचिए कि मुझे फॉर्मूले के बिना निकालना है बॉन्ड ऑर्डर तो एकदम हर चीज सही निकाल लोगे। फर्स्ट एस को बेटा फर्स्ट एंटीबॉडी से कैंसिल करो, सेकंड एस को सेकंड एंटीबॉडी से कैंसिल करो। फिर आपने देखा बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड ही बनाएगा दोस्त। इसका मतलब पूरी बात करें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पता चल गया बेटा बात करें कि एक बॉन्ड बनना है। अब एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है दोस्त, पाई बॉन्ड। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब आपने पहली बार हिस्ट्री में देखा होगा कि पूरी बात करें सिंगल बॉन्ड को कभी सिंगल एग्जिस्ट करता भी है और वो पाई बॉन्ड के फॉर्म करता है। इसके पहले पता था क्या, हम हमेशा ये भी सोचते हैं कि कभी सिंगल बना है, इसका मतलब वो क्या होगा, सिग्मा ही होगा पूरे बात, जबकि वो क्या बेटा बात कर पाए। इसलिए याद रखना कि नीट में बेटा क्वेश्चन आएगा कि कंडीशन करो हमारे पास ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें बेटा बात करें पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो वो कौन है बेटा, B2 है, बोरोन है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की दीदी लिखो आपने, px में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, py में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन को 2 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकल के आएगा, 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन। दूसरा कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो आपने बोला कलर्ड है और साथ में कैसा बोला, पैरामैग्नेटिक है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कम से कम दीदी बात करें बोरोन बोरोन को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड तो है कि नहीं, तो बेटा बात करिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और बेटा कैसा रहेगा, स्टेबल भी रहेगा। आ रहा तो उसमें नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे बात करें जो 2019 में आपका क्वेश्चन आया था, उसमें उसने बोला था ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है पूरे बात करें जिसमें केवल और केवल पाई बॉन्ड है। समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा अपने किसको भरा, पूरे B2 के बाद C2 को भरा। C2 मतलब एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है। अब मैं 12 इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट H2 सिग्मा फर्स्ट H2 ये एंटीबॉडी वाला, 2H2 पूरे बात करें एंटीबॉडी 2H2, उसके बाद पूरी बात करें क्या आएगा, पाई 2 px और पाई 2 पाई, इनकी एनर्जी बराबर होती है। तो अगर मैंने बेटा बात करें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर चुका था, 8, तो ये 9 ये 10 ये 11 ये 12। आ रहा है यार, इसके अंदर मुझे जाने नहीं पड़ा। आपने क्या देखा बेटा बात करें, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटीबॉडी कैंसिल कर रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटीबॉडी कैंसिल कर रहा है, तो बच्चे क्या बेटा बात करें, केवल पाई बॉन्डिंग। आ रहा है यार, क्या बेटा बात करें, पाई बॉन्डिंग को कैंसिल करने वाला करेगा तो कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा, एंटीबॉडी है नहीं है। इसका मतलब बेटा बात करें ये बच गया, समझ पा रहे। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब बताओ अच्छा पाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा बात करें, 4 है। पाई बेटा x में 2 और पाई y में 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है मेरे पास, तो कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड। आ रहा है
है। Yes. मतलब कार्बन कार्बन की बेटा बात करें 4 इलेक्ट्रॉन से, बोलो बात करें कितने बने? 2 pi अरे क्लियर। और दोनों के दोनों क्या बेटा बात करें पाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ के है ये पाई पाई के। ऑर्बिटल्स के हैं। तो ये पता चलो पूरी बात की कार्बन मतलब C2 ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ दो कार्बन एटम के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं पाई होते हैं। आपका अगर दिल ऐसे नहीं कर रहा है तो दीदी वैसे निकाल लो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करो, 2 बॉन्डिंग दीदी बात की 2 टोटल कितना हो गया 8 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करो बेटा 2 और 2 4 8 माइनस 4/2 करो कितना है 2 आ रहा है क्या दीदी बोल रहे क्या बेटा एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर दो बॉन्ड बेटे बन रहे कार्बन कार्बन के बीच में चाहे एक भी क्यों ना बने तो एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बेटा बात की 0, एक भी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते ही डायरेक्ट हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया 0 हो गया। कंपाउंड कैसा हो गया कलरलेस हो गया। तो बेटा बात करें क्या हो गया मैग्नेटिक हो गया। प्लीज याद रखना 2019 में क्वेश्चन आपका आ चुका है नेक्स्ट टाइम पे। इसलिए बेटा बात करें कभी भी कोई मॉलिक्यूल आए ऐसे नहीं बोलता है। सबसे पहले दीदी बात के चाहे तो दिमाग में चलाओ, अगर 12 से कम इलेक्ट्रॉन है बोलो तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग करो, दिमाग चलाओ बुरे बात करो, खुद दिमाग में सॉल्व करो, चाहे पेन मत चलाओ। और फिर बुरे बात ये देख लो इसको कैंसिल करके फर्स्ट टेस्ट टू बुरे बात आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कैंसिल हो जाता है। चलो दीदी बात सिग्मा से स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, सिग्मा फर्स्ट टेस्ट, दीदी बात किसके बाद क्या आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट टेस्ट बुरे बात कर। देखो 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब 14 से कम तक ये चलेगा तो बुरे बात कर क्या बोलेंगे बेटा सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद गुरु बात कर क्या बोलेंगे पाई बेटा बात करें 2px, इतनी एनर्जी किसकी है पाई 2p अरे नहीं यार दोस्त फिर क्या गुरु बात कर। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन भरते पहले, अगर 8 होगा तो ये कौन सा दोस्त 9, ये कौन सा है 10, इसके बाद ये कौन सा 11, ये कौन सा दोस्त अरे नहीं यार। इसके बाद बोलो क्या जाएगा बेटा बात करें दीदी बात कर अरे नहीं यार सिग्मा 2pz अरे दोस्त की यार। और कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे सीधे 2 भर दो अरे नहीं यार कितना टोटल बोलो 2 2 4 8 10 12 और 14। इसके बाद बेटा क्या आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग अरे दोस्त 2px और उतनी एनर्जी किसकी बेटा बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग बोलो बात करें 2py अरे नहीं यार। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे कितने हो चुके थे बताओ यहाँ पे 2 2 4 6 8 10 12 अच्छा ज्यादा या आएगा। अच्छा पक्का तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? पूरा 40 हो गए। अब जब बोलोगे तो मैं तो भरता जाऊंगा। अच्छा आगे क्या फिर ठीक है थैंक यू दीदी बात कर सिग्मा 2pz तो ऐसा बोलोगे तो मैं तो भरता ही जाऊंगा दीदी बात करें। अच्छा हो गया क्या पूरा फिर ठीक है बस 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 रुक जाओ ठीक है ना। अगर पूरी बात करें बिना फॉर्मूले के निकाले कैंसल कर दें हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्या बात है दीदी देखो दीदी फर्स्ट बॉन्डिंग बेटा कैंसिल कर दिया फर्स्ट एंटी बॉन्डिंग दीदी बात में सेकंड बॉन्डिंग में कैंसिल कर दिया दो एंटी बॉन्डिंग। अब ये बताओ क्या इस पाई को कैंसिल करने वाला एंटी बॉन्डिंग है नहीं है क्या बेटा सिग्मा 2pz को कैंसिल करने वाला जो है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग है वो है नहीं है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बिना कैंसिल के बच गए 6 दीदी बात कर। अब 6 से अगर बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड बनेंगे मतलब नाइट्रोजन के बीच में मुझे बात करें समझ पा रहे 3 बॉन्ड बनेंगे। अब पूरे बात कर 3 में से पूरे बात में जरा देखो ये दो पाई वाले इलेक्ट्रॉन बेटा क्या बनाएंगे एक पाई बॉन्ड बनाएंगे एक पाई बॉन्ड। ये पूरे बात में जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा बात की क्या बनेंगे एक पाई बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा। और ये पूरे बात के सिग्मा वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक सिग्मा आ रहा नहीं आ रहा इतना समझ में नहीं है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे बात कर वो किसके हैं सिग्मा के हैं इसलिए इसको अपन ने क्या बोला सिग्मा। और ये बेटा बात करें क्या है पाई और ये क्या है पाई इतना समझ में नहीं है। मतलब बुरे बात करें नाइट्रोजन के बीच में बुरे जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना वो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं ताकि बुरे बात यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचे थे अनकैंसल्ड और बुरे बात में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन बचे थे बिना कैंसिल के। इतना समझ में आया। इसका मतलब बेटा बात करिए आ गया आपका फॉर्म। अगर आपको दिल करे कि ऐसे मतलब कुछ बिलीव हो नहीं रहा है तो फिर बुरे बात कर वैसे करने से बिलीव हो रहा है। बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों अपना बताओ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 करें है कि नहीं करो जरा मुझे बात करें यहाँ बॉन्डिंग नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 2 तो 4 ऐसे करें 10 एंटी बॉन्डिंग कितना है बेटा 4 बाय क्या करें 2 6 बाय 2 इसको 3 पक्का दीदी बात करते हैं मतलब क्या 3 आ गया क्या हमें जरूरत थी इसकी मतलब मजा नहीं आ रहा था लेकिन हमें जरूरत है। अगर हम इससे निकालें बोलो कभी तो हम ये देख नहीं पाएंगे कि भाई कौन सा सिग्मा और कौन सा पाई क्लियर है मैडम
दूसरी कंडीशन भी बताओ, क्या इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन No, sir. जीरो। Zero. क्या बात कर रहे हो? एक भी नहीं है? Zero. अच्छा फिर हाँ, ठीक sir, है। zero. ठीक है। अगर मैं बात करूं तो Zero. नेगेटिव इनपुट कितना आ रहा है? Zero. कलर नहीं कलर हाँ कलरलेस जीरो है क्या किस कर रहा है? अगर यदि एक भी बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एग्जिस्ट करता है वीडियोग्राफ और साथ में क्या है? ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? N2। ये N2 की कहानी थी। उसने ऑप्शन में क्या दिया था? N2 भी दिया था कि नहीं दिया था? N2 में उसने बोला था ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें केवल पाई हो? इसमें तो पूरे कम से कम एक सिग्मा दो पाई और एक सिग्मा है। भी तो है। अच्छा ये तो वो No, नहीं था। ये बात करें तो ठीक है, रुक जाओ। यदि बात अब हमको कहाँ जाना है? N2 के बाद यदि बात करें O2 पर, कहाँ जाना है? O2 पर। O2 पर पूरे बात करें। एक ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो दो में कितने होंगे? मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करके कितने? 16। इनको जब भरने की कोशिश करते हैं पूरी बात कर। अच्छा अब ये कंसेप्ट बदल गया क्या? हाँ सर, वो 40 से ज्यादा है। 14 से ज्यादा है, ये बात तुम सोच पाए? क्या बात, मैं तो सोच ही नहीं पाया था। सिग्मा फर्स्ट है 2 पूरी बात कर, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट है 2 सिग्मा पूरी बात कर 2 प्लस दीदी बात कर हाँ कि ना 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा दीदी बात कर एंटी बॉन्डिंग 2s2 पूरी बात कर देन नेक्स्ट सिग्मा दीदी बात कर पाई आएगा। सर जेड आएगा। अच्छा से पहले सिग्मा आएगा, पहले उसे बोलते जाओ ना। सिग्मा सिग्मा 2p जेड का दीदी बात कर क्या आएगा? जल्दी बोलो। हाँ सर, सिग्मा सिग्मा की जेड 2 आएगा, देन क्या आएगा? पाई 2p x बराबर पाई 2p y। दीदी बात कर इलेक्ट्रॉन कैसे बोलोगे? टोटल हाँ कितने सर, 10 हुए? क्या 11 12 13 14 आ रहे दोस्त। हाँ। अब इसके बाद क्या आता है? पाई एंटी बॉन्डिंग आता है। Yes. पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x दीदी बात कर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y। दीदी आ रहा समझ नहीं आ रहा? अब पूरी बात कर 14 हो चुके थे, तो 1 15 और 1 16 खत्म। दीदी बात कर क्लियर? तो अब बताओ दोस्त यहाँ पे कैंसिल करने को अपन अच्छा वैसे निकाले कैसे निकालना है? कैंसिल करते हैं हम लोग इसको बिना कैंसिल के अच्छा नहीं लग रहा है। चलो बताओ देखो बेटा बात कर अपन ने क्या देखा? बॉन्डिंग को कैंसिल कर जरा। Cancel बॉन्डिंग एकदम। से बात करें कैंसिल कर रहा है Anti एंटी bonding। बॉन्डिंग। दीदी बात में सेकंड बॉन्डिंग कैंसिल कर रहा है सेकंड एंटी बॉन्डिंग सर, जेड से। में समझ से रहे हो? जेड अब पूरी बात में सिग्मा जेड को जेड कैंसिल नहीं कर रहा हम्म। है। हाँ सर, अच्छा एक फिर सेकंड। ठीक है। ऐसी पूरी बात करिए इसको कैंसिल कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है कि नहीं कर कर देगा रहा है? सर। कर रहा है कि नहीं कर कर रहा रहा है। है? इसका मतलब पूरी बात करिए दो इलेक्ट्रॉन को गोलू बात करें दो इलेक्ट्रॉन से सर, सिग्मा समझ में 2p आया? जेड बचा। देखो बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन थे ना गोलू, हाँ। तो जो One एंटी bond बॉन्डिंग के दो आएगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन निपटा देंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब पूरी बात करें बचे क्या बताओ बेटा बात करें सिग्मा। केवल दो इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? हाँ। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल कितने अरे टोटल देखो इसमें 4 बॉन्डिंग की थी कि नहीं थे? 2 एंटी बॉन्डिंग की थी, तो 2 एंटी बॉन्डिंग वाले 2 बॉन्डिंग निपटा देंगे तभी तो 2 बॉन्डिंग के बचेंगे नहीं बचेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब पूरी बात कर दो इलेक्ट्रॉन बचे बेटा बात करके इसके पाई की और पूरे 2 इलेक्ट्रॉन बचे किसके? सिग्मा के। सिग्मा के। मतलब पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे अपने पास? 4। इतना समझ में आ रहा है? कितने बचे समझ में आ रहा है? ये तो कैंसिल ही हो गए। बुरी बात कर इसको कैंसिल करने वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं। अब बेटा बात कर पाई बॉन्डिंग के कितने थे? 4। पाई एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। तो 2 से बेटा बात कर 2 कट गए तो बचे 2 बचे कि नहीं हाँ सर, बचे? दो। इसका मतलब क्या करें हम? 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 बचे हैं पाई में तो ये बनाएगा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। और 2 बचे हैं सिग्मा में तो ये हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा सिग्मा में क्या बॉन्ड। बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। अरे क्लियर हाँ, है? इसका पाई और मतलब सिग्मा। ऑक्सीजन आपस में बेटा बात एक कर पाई और एक सिग्मा बनाएंगे और एक एक सिग्मा है एक एक पाई पाई है। है। समझ में आ रहा है? Yes। कैसे बनता है? मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है दोस्त? और बेटा उसमें अब मुझे क्या सिग्मा चाहिए? बचा हो रहा है। समझ में आया? 2 मतलब ऑक्सीजन के बीच में बेटा बात करें 2 बॉन्ड बन गए। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। आपने ये तो कहा था बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? एटम एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। हाँ। आपका दिल करता है कि नहीं मैं तो वैसे ही चाहता हूँ तो वैसे मैं बोलता हूँ कि वैसे भी कर लो। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग आ रहा दोस्त नहीं यार बाय 2 कर बॉन्डिंग कितनी आ रहा है? 2 10 सर। 2 4 2 की बात करें हमारे पास 6 पूरे बात कर 2 8 2 10 मतलब 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 सीधी बात करें 2 6 आ रही है सीधी बात करें 6 बाय क्या करो कितना आ रहा है 4 बाय 2 बराबर 2 तभी 2 ही तो है। हाँ। ये फालतू का इतने सारी खर्चा दिया देखिए चलो बोलो बात कर क्या कह रहा है? कैंसिल होना अच्छा है। ये कैंसर में ज्यादा अच्छा है। क्या बात है। इसलिए तो बता रहे कि तुम्हें पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा। सब मजाक मजाक है। अपन बोलते वीडियो बात कर पेन चलाओ बॉन्ड ऑर्डर निकालो पता नहीं क्या है तो कुछ भी याद नहीं करना है केवल एक सा कंसेप्ट याद करना था। आपने देखा वीडियो बात केस में क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट तो कर रहा है। मेरी बात है बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया क्या ये स्टेबल है? अगर एग्जिस्ट करे तब तो स्टेबल तो है कभी तो स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करके 2 आ गए आ रहे नहीं दोस्त तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करके कितना है 2 आ मतलब बेटा कलर ही कलरलेस है। अच्छा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन
Two. भाई साहब एक इसमें था एक इसमें था कि नहीं Yes, था? sir, two. अनप्रेडिक्टेबल बोलो एक इसमें बेटा और एक कहाँ है बोलो इसमें आया तो दो अनप्रेडिक्टेबल आया तो उसकी नहीं आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 तो पूरे बात करें क्या बोलेंगे Two यदि बात point करें eight. नेगेटिव मूड कितना आएगा 2.8. 2.8 बहुत अच्छे दोस्त 2.8 आ जाएगा हाँ, sir. यदि बात करें कैसा है कलर की कलरलेस कलर कलर यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ जी पैसा है पैरा तो कलरलेस पैरामैग्नेटिक अरे की पूरी बात करें और कुछ मैडम बचा है क्या दीदी बात करें रेगुलर स्थिति कुछ बचा है क्या नहीं बचा हो गया मैडम हाँ। नोट कर उसको आ रहा है उसके नहीं आ रहा है बस अपन क्या लेते बेटा यहाँ पे F2 F2 रूट दिया अपने मतलब क्या नहीं डाइफ्लोरीन ले लिया Yes. मतलब डाइफ्लोराइड को रूट बात करें ये F2 को अपन क्या बोलते हैं फ्लोरीन याद दो Yes. फ्लोरीन मतलब क्या है एक बेटा बात करें होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे क्यों बोले अगर एक होता तो फिर इसको एटम बोलते एक से ज्यादा में तो इसलिए अपन क्या बोलते एक से ज्यादा एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बोला Yes. समान एटम से बना इसलिए क्या बोलते बेटा बात करें होमो और दो है इसलिए बोलते डाई Di. तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल यदि बात करें क्या बोलेंगे सम द्वि परमाणु कण समान है इसलिए सम दो है इसलिए द्वि परमाणु परमाणु से बना है मैडम तो अपने बोले थे द्वि परमाणु कण सम द्वि परमाणु कण होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल एक फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते बेटा 9 तो दो के अंदर कितने होंगे 80. मतलब मुझे टोटल 80 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है दोस्त बढ़ते जा रहा पूरी बात करें फर्स्ट टेस्ट सिग्मा की बात करें हमारे पास एंटी बॉन्डिंग तो पूरी बात करें सेकंड सिग्मा सेकंड एंटी बॉन्डिंग पाइप की बात अब ऐसा नहीं चलेगा ये पहले आएगा तो उसमें आएगा तो वो लोग बात करें इसको हम करते हैं ठीक है क्या करेंगे बेटा बात करें बताओ पूरी बात करें Sigma 2p Z2 बहुत अच्छी दोस्त देन क्या आएगा पूरी बात करें पाई 2x बराबर एनर्जी किसकी है पाई 2p बाय दीदी बात में भरेंगे एक करके इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 देन इसमें 1 आ रहा नहीं आ रहा टोटल कितना होगा 2 to 4 to 6 to 8 to 10 दीदी बात में 12 14 होगा नहीं होगा देन क्या बेटा बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग 2p आ रहा तो उसके नहीं आ रहा कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा बात करें 2 1 और 1 क्लियर हो रहा तो 18 हो गए क्या Yes, sir. 2 to 4 6 8 10 12 दीदी 14 16 18 क्लियर है मतलब पूरी बात का 18 के 18 इलेक्ट्रॉन हो गया हाँ देखो दोस्तों सर अरे बेटा काउंट करो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हर कुछ नहीं आ रहा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा बात करें 18 ये कंडीशन दीदी बात करें अच्छा इसके अंदर निकालते वीडियो बात के पहले तो ऐसे ही निकालते अपने को ठीक है बस देखो इससे बेटा ये कट गया हाँ सर इससे ये कट गया हाँ। बोलो बात करें पर पूरे सिग्मा 2p जेड को काटे पर सिग्मा एंटीबॉडी कहां है नहीं है यही सर। ना मतलब ये बच गया दोस्त हाँ। बोलो बात करें अच्छा सिग्मा पाई बचेगा। 2px वाला 2px से कट सिग्मा गया बचेगा। दीदी बात कैसे ये कट गया नहीं है सिग्मा मतलब 2p चार पूरे बात करें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे चार एंटीबॉडी से कैंसिल हो गए सिंगल बॉन्ड। इतना ना दोस्त मतलब बोलो बात करें मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड तो बनने वाली नहीं नहीं बने। सिग्मा केवल दीदी बात करें यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बचे रहे वो भी किसके सिग्मा सिग्मा के के। तो पूरे बात में दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे एक बॉन्ड एक तो बॉन्ड। पूरे बात करें कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड बहुत अच्छी दोस्त मतलब यहाँ पे फ्लोरीन के बीच में यदि बात करें सिग्मा एक बॉन्ड बनेगा सिंगल वो भी पूरे बात करें सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से बना से क्या बोले बेटी बात करें सिग्मा बॉन्ड। यहाँ बताओ मुझे बात करें मुझे अगर आपको ऐसे निकालो तो ऐसे निकालो बॉन्डिंग माने सेंटी बॉन्डिंग यदि बात करें बॉन्डिंग कितनी है 2 to 4 to 6 यदि बात करें 2 10 यदि बात करें 8 to 10 कितना आ रहा है मुझे बात करें 10 आ रहा है 10 माइनस 2 to 4 to 6 to 8 यदि बात करें 10 माइनस 8 किया कितना आ रहा है 2/2 आ गया यदि बनाया कि नहीं अरे हाँ कि ना हाँ, मुझे बात करिए बना गया मतलब बॉन्ड रोड कितना बेटा बात करें यहाँ पर वो तो दीदी हम पहले ही निकाल चुके थे बॉन्ड रोड हम किसको बोलते बेटा बात करें दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को दो एटम के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड का नंबर होता है उसका बॉन्ड रोड कहलाता है बाकी सब बॉन्ड रोड same कितना ही है। बना रहे हैं हाँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे बेटा Zero. जीरो आ रहा सर, है mu देखो कितना- म्यू कितना है Zero. कलरलेस Colourless. डायनामिक एग्जिस्ट कर रहा है उसका Stable होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बात की सीधी सी बात है नेक्स्ट बेटा अपन किस पे आते हैं गुरु बात करें हमारे पास नियॉन के ऊपर Ni2 क्या ये करता है नहीं करता देखते देखते हैं हैं। एक नियॉन का कितना होता है बेटा बात करें 9 होता ना 10 तो दो नियॉन का कितना होगा बेटा बात करें 28. 9 तो फ्लोरीन का होता है हाँ, ना सर, 29. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 20 हो रहे 20. हैं यही बात है 20 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करो हाँ। सिग्मा फर्स्ट एस 2 हाँ, सिग्मा एंटीबॉडी एंटीबॉडी फर्स्ट आएगा। सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटीबॉडी 2s2 सिग्मा 2p z2 यदि बात करें हां कि ना हाँ। फिर पूरी बात करके आएगा पाई 2px2 पाई 2p/2 पूरी बात आ रही है देन पूरी बात कर पाई एंटीबॉडी में एंटर करेगा हाँ, यहां तक बोलो कितने हो गए थे 16 हो गए थे ना हाँ, बेटा? सर। तो दीदी बात की 17 18 19 पूरी बात कर अरे ऐसे थोड़ी हो रहा है सही है 18 हुए हैं सर अभी तो देखो
2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 एक to और 14 bond ये में। 15 ये 16 ये 17 ये 18 18 तो कहाँ जाएंगे Sigma to सिग्मा P to सीधी बात Z। करें एंटी बॉन्डिंग टू To पी P Z। जेड पूरी बात करें अभी पूरी बात का अपने देखा बेटा ये कौन सा 19 और ये पूरी बात का 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ। तो दो के दो इलेक्ट्रॉन अपने भर दिए समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन की बात करें आपने देखा बेटा फर्स्ट सिग्मा फर्स्ट एंटीबॉडी सिग्मा से हाँ, कैंसिल सर। सेकंड सिग्मा सेकंड एंटीबॉडी सिग्मा से कैंसिल हुआ पूरी बात करें Zero। सिग्मा 2p जेड दीदी एंटीबॉडी से कैंसिल हो गया हां कि ना दीदी बात कर आपने क्या देखा बेटा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे गुड़िया 2 to 4 और दीदी बात करें एंटीबॉडी में कितने 2 to 4 तो गुड़िया इससे ये और इससे ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो बॉन्ड कौन Bonding बनाएगा नहीं बनेगा। कोई नहीं। दीदी बात में पता चलेगी पूरी बात करें यहाँ नहीं तो पे सिग्मा कि नियॉन और नियॉन के बीच में बॉन्ड है ही नहीं जब सिग्मा यही तो ये की काय को लिखा है अपने साथ में जब बेटा बॉन्ड ही नहीं है तो साथ में कैसे लिख सकते हो हाँ सर अभी पूरी बात करें कम से कम एक बॉन्ड हो जिसके तरफ जुड़े हो तब तो लिखोगे भी ये Na2 जब मेरे आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसके साथ कैसे हम रह सकते हैं इतना समझ में आ रहा है क्या? कम से कम साथ रहने के लिए क्या चाहिए अपन को एक बॉन्ड तो चाहिए कम से कम आधा बॉन्ड तो चाहिए दीदी बात इसको हम डॉट के द्वारा जोड़ पाए जब कुछ है ही नहीं इनके बीच में लिंक मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता दीदी बात कर समझ में आ रही है तो मैं क्या बोलूं पूरी बात कर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर फिर कहते हैं अस्तित्व में है ही नहीं लेकिन आपका दिल करता है ऐसे मजाक नहीं ऐसे में दीदी बात करे और करके मुझे देखना है ऐसे करके देखो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कितना रहा बेटा 2 to 4 to 6 to 8 to 10 एंटी बॉन्डिंग 2 to 4 दीदी बात कर 6 to 8 to 10 आ रहा है 10 minus 10 किया दीदी बात कर कितना आ रहा है 0/2 करोगे कितना आ रहा है 0/2 वो दीदी अपन पहले को पता चल गया था कि नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड वाला है ही नहीं दीदी बात कर तो बॉन्ड रेट कितना आ रहा है 0 आ रहा है बॉन्ड 0 तुम क्या बोलेंगे नॉट एक्सिस्ट मतलब दीदी बात नहीं बोलेंगे दीदी बात नॉट स्टेबल हां कि ना वो भी बात कर अनप्रेडिक्टेबल कितने बेटा 0 अनप्रेडिक्टेबल 0 की बात तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा 0 आएगा तो कैसा करंट भी करंट है मतलब रंगहीन क्या सर पैरा की डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अरे हो रहा है सच्ची समझ में आ रहा हाँ है सर चल दीदी बात कर रहे थे मैंने क्या तरीका आपको बेटा बात कर आपको ये सब कुछ नहीं लिखना दीदी बात कर सीधा देखो ये सबसे अच्छा तरीका है दीदी इतना लिख लो और फिर हम हंस के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है लेकिन आपको केवल पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका उसने पूछा मुझसे बेटा बात करें एटॉमिक नंबर 50 ही किसी का तो दीदी बात करें मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा बात की 15 आ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 15 है तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा मुझे बात करें आपको लिखने की जरूरत नहीं क्या करो बेटा बात सीधा बोलो बात करें आपको ये फॉर्मूला लगाना है 10 माइनस क्या करना है 15 है 15 में से 10 माइनस मुझे बात करें कितने बचे 5 बचे कितने बचे 15 में से कोई 10 को आगे लिखो 10 और जो बचे इलेक्ट्रॉन है उनको बेटा माइनस कर दो 15 में से अगर हम 10 से यहाँ लिखा तो बचे कितने 5 रुपए 10 माइनस 5/2 करो दीदी बात कर रहे हैं कितने आ रहा है 10 माइनस 5/2 5/2 मतलब 2.5 आ रहा है ऐसा समझ में आ रहा है? कोई मुझसे कह रहा है दीदी बात करें मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना टोटल 16 है तो उसका बॉन्ड क्या होगा दीदी बात करें 10 माइनस 6/2 करो कितना आ रहा है मुझे बात करें कितने आ रहा है बताओ सोचो अरे 2 आ रहा है ऐसे नहीं आएगा एक चीज सोचो क्या बोला आपसे कोई पूछता है बेटा बात करें कि मेरे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड रेट क्या होगा कुछ भी नहीं करना मुझे बात करें लिखने की जरूरत है 16 जो है ना 10 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 10 से कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6 तो बेटा 10 माइनस 6 कर दो पूरी बात करें अपॉन 2 कर दो कितना है पूरी बात करें 10 माइनस 6 करो तो 4 4/2 करो आ रहा नहीं आ रहा कोई कह रहा है मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है अच्छा 10 से कितने ज्यादा 8 तो 10 माइनस 8/2 करो दीदी बात करें 10 माइनस 8 करोगे दीदी बात करें 2 बचे 2/2 करो 1 आ गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 ऐसा समझ में मैंने बोला 18 इलेक्ट्रॉन है अब 18 बेटा बात कर तो 10 माइनस दीदी बात कर 8 करो क्योंकि 10 और 18 इन दोनों को 18 होना चाहिए इतना समझ में आ रहा है तो 10 में से माइनस करने बेटा ऊपर 2 आ जाएगा क्लियर हो रहा है आपसे बोला 18 इलेक्ट्रॉन है कितने 80 इलेक्ट्रॉन तो 10 तो आपने यहाँ लिख दिया बेटा बात कर और बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2/2 करो कितना और अभी हमने निकाला फ्लोरीन का बन होता है इसका मतलब कोई आपसे पूछे बेटा बात कर ये लगता रूल कहाँ पर है 14 या 14 से ज्यादा पर समझ में आ रहा है कोई मुझसे कह रहा है मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल है बेटा बात करें कौन सा मॉलिक्यूल है A2 एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 20 है मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है मतलब यहाँ पे A के बीच में बॉन्ड क्या आएगा ये तो खैर आपको अभी पता चल गया लेकिन देखो मुझे बात में डायरेक्ट मतलब 10 माइनस 10 इन दोनों को बेटा इसके बराबर करना है नहीं समझा और माइनस किस में से करना है 10 में से 10 दीदी बात कर तो 20 में से बचा क्या 10 ही तो बचे इतना समझ गया 10 माइनस 10 अपॉन 2 कर दो 10 माइनस 10 करोगे 0 क्या आएगा 0 हो जाएगा ये तो समझ में आ रहा है कोई कह रहा है मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दीदी बात कर रही है 10 माइनस 7 क्योंकि दीदी बात कर रहे हैं 17 कैसे होगा ये 10 हो गया तुम बचोगे 7
समझ में 10 माइनस 7/2 करो सीधी बात कर कितना 3/2 मतलब 1.5 डेढ़ बॉन्ड कितना बॉन्ड है कितना समझ में तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको थोड़ा सा ये बात को याद रखना है कि अगर 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और मुझसे कोई पूछता है बॉन्ड नंबर क्या है तो बस बेटा बात कर जैसे 14 है तो 10 में से इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्स्ट्रा कोई कह रहा है मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से कितने ज्यादा है 5 तो 10 में से 5 बात करें 2.5 आ रहा नहीं आ रहा इस तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन आप बोलो कि मेरे पास 14 से कम है तो क्या करें तो बुरे बात करें फिर उल्टा लगेगा नहीं प्लस करना रहेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अगर चीज 14 से कम है जैसे 9 से लेके 13 तक है कितने 9 इलेक्ट्रॉन से लेके 13 तक 14 से कम है कि नहीं 9 से 13 तक की पूरी बात करें तो एक रूल लगाना है पूरी बात करें आपको जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 13 है समझ में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा दीदी क्या करूं बेटू बात करें 4 माइनस कर दो दीदी बात कर समझ पाए 13 में से और रिमेनिंग को आगे लिख दो 13 में से अगर हम 4 घटा दो 9 बचेगा मतलब 9 माइनस 4/2 कर दो कितना आ रहा है मैडम 5/2 मतलब कितना आ रहा है ढाई आ रहा है सीधी बात करना है यहाँ दीदी बात का जो हमने किया ना यहाँ हम 10 से घटा रहे थे यहाँ दीदी 4 घटाना ही है और बाकी को बचे हुए को आगे लिखना है कोई मुझसे कह रहा है कि मेरे पास बेटा बात 11 इलेक्ट्रॉन है तो जो मैंने 4 पीछे लिख दिए तो मुझे 7 आगे मतलब 7 माइनस 4/2 करना है मतलब 4 कम करना है 11 में से समझ में नहीं आ रहा लेकिन ऐसा मत कर देना कि यहाँ 11 माइनस 4 करो तो ऐसे नहीं चलेगा 4 यहाँ लिख दिए तो फिर 11 में से बचे हुए आगे यहाँ लिखो इतना समझ में नहीं आ रहा मैंने पूछा कि मैंने कहा आपके पास कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 13 इलेक्ट्रॉन है 13 में से 4 तो आपने यहाँ लिख दिए तो बचे कितने 9 है तो 9 को दिमाग में यहाँ रख लो 9 माइनस 4/2 करो कितना रख बात करें 5/2 मतलब कितना ढाई ये बॉन्ड आ जाएगा क्लियर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो मन में सॉल्व करना चाहते हो जैसे कई बार लोगों को होता है ना फर्स्ट S2 सिग्मा फिर सेकंड S2 पर पता नहीं क्या क्या याद करें तो अगर 9 से लेकर के 13 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बेटा बात कर फिक्स देखो इसमें एक चीज फिक्स है 10 फिक्स है अगर 14 से 10 फिक्स है बाकी बचे हुए लिख दो तो अपन ने क्या बोले बात कि अगर 9 अगर 13 14 से कम है 13 हुए 12 हुए 11 तो इसमें कुछ नहीं करना इसमें 4 घटाना ही है और बाकी बचे हुए को आगे लिख देना उसमें से इसको माइनस कर देना है मैंने पूछा मेरे पास बेटा बात का 10 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा अच्छा 4 बचे 6 माइनस 4 क्लियर है कोई कह रहा है बात मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है 9 मतलब पूरी बात क्या कहते हैं 4 है तो 5 माइनस की बात कर 4 करो 5 माइनस 4 करना है 1/2 आधा बॉन्ड है कितना बॉन्ड है आधा बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है मैंने कहा मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन बेटा कितने 9 में से 4 आप यहाँ लिख दिए सीधी बात है जब 4 है तो 5 ही है तभी तो 9 हो पाएगा नहीं समझा इन टोटल का 9 होना चाहिए आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा तो क्या किया अपने वीडियो बात करा 4 वीडियो बात का आगे लिखा 5 मतलब 5 माइनस 4 किया मैंने कहा मेरे पास वीडियो बात तुम सोच पा रहे हो दिमाग में घर पे ये क्वेश्चन कुछ बाहर की ट्रिक नहीं है ये अपनी बनाई हुई ट्रिक नहीं थी जैसे मैं पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते इतने सारे वीडियो बात करे क्वेश्चंस लिखे तो एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि यदि बात का ऐसे भी सोच सकते हैं सर अगर 100 हुआ तो 100 की हो ही नहीं सकता मतलब 20 से ज्यादा होगी देखो पहली बात तो आपको बताऊं यदि सोचने वाली बात है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा बात का आपने देखा हर एक बुरे बात के आइटम को मैंने नॉन मेटल लिखा है O2 हो N2 हो V2 हो H2 हो बुरे बात का समझ पा रहे हैं केवल नॉन मेटल प्लस क्योंकि भाई साहब नॉन मेटल मतलब अधातु अधातु ही दीदी बात करें नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है मैडम कोवलेंट बॉन्ड का मतलब जानते हो जहाँ दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर मारे क्लियर है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की साजिश का बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड केवल बनता है नॉन मेटल अधातुओं में ऑक्सीजन ही बेटा नॉन मेटल थी और बोलो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ आप बोलो हाइड्रोजन को बना दिया नॉन मेटल है नाइट्रोजन के साथ बोलो हाइड्रोजन को जोड़ ले नॉन मेटल है क्लोरीन के साथ यदि बात का ऑक्सीजन को जोड़ ले नॉन मेटल है भाई कोवलेंट बॉन्ड बनते ही नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा है वो रियल में किसका निकाल रहा है नॉन मेटल का मेटल के बीच में यदि बनते ही मेटलिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर निकलता ही नहीं है समझा लिथियम बेटा बात में बोला तो है गोलू बात करे कि लिथियम है मेटल पर गोलू बात का मेटल अपने जैसे मैंने कुछ चीज बताई कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और गोलू बात का तो फिर उल्टा करो टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप चलने पर मेटलिक प्रॉपर्टी कम हो रही है अगर मेटलिक प्रॉपर्टी कम हो रही है मतलब नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है जब वो पढ़ेंगे बेटा बात करें अभी आपने पढ़ा होगा डायगोनल रिलेशनशिप तो ये बात कर वहां बताता है कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप पर यदि बात में जो मेटल है वो पूरे बात को उसके अंदर कोवलेंट प्रॉपर्टी है मतलब वो हल्का सा नॉन मेटल है क्या बेटा बात करें और वो भी पूरे बात करें सॉल्ट स्टेट में उसने बॉन्ड नहीं बनाया दोस्त कहां बनाया था वेपर फेज जब वो गैस बन गया तो नॉन मेटल मैंने आपको बताया थी पूरी केमिस्ट्री में बेटा बात करें 11 गैस हैं
और 11 की 11 कैसे नॉन मेटल थी, याद आ रहा है Yes. कुछ? हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसमें अगर याद आ रहा है, जब मैंने नॉन मेटल मैटर खेला था कि नहीं खेला था, तो उसने बताया था कि जितनी गैसें बेटा बात में सारी की सारी गैसें क्या होती हैं? Non-metal. Non-metal होती हैं। इतना समझ में? वो पिछली चीजों को आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, आगे चीजों की तरफ जोड़ते बढ़ते चलो। क्लियर हो रहा है? Yes. 100 वाला देखिए बात करें, अगर 100 वाला तुम पकड़ोगा कि किसी के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पकड़ना पड़ेगा बेटा बात में, कम से कम एटम नंबर 50 तो होगा। हाँ समझ में आ रही है पूरी बात कर? ठीक है, तो पूरी बात कर कहाँ पर आएगा वो? 100 हो या 50 हो, मेटल की तरफ जाएगा वो तो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो पूरी बात कर, नोट कर लो इसको। बढ़ाओ। कितना रहा बेटा बात करो? 3.1 2.5। आपसे क्या बोला बेटा बात कर? कभी भी दीदी सीधा याद रखो, मैक्सिमम जो बेटा बात का बॉन्ड आएगा वो आएगा 3, और गुरु बात करें वो किसके लिए आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ पा रहे हो? अगले बेटा बात करें 14 से तुम ऊपर बढ़ते जाओ, और गुरु बात करें या नीचे बढ़ते जाओ, मतलब 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ाओ तो 0.5 से क्या बनना है आपको? एटम बेटा बात का बॉन्ड ऑर्डर बनाना है। समझ में आया? अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। उठा के देखो दीदी बात को, फिर से बोलो बेटा बात 10 - 4 बटे 2 कितना आ रहा है? 6 बटे 2 मतलब 3 आ रहा है। अगर गुरु बात करें 13 हो गए तो अपन क्या करेंगे बेटा? वही करो 5 9 - 5 मतलब 5 बटे 2 मतलब कितना आ रहा है? 2.5 है। क्लियर है? 15 के लिए करो 10 - 5, इसमें गुरु क्या हो रहा है बेटा बात करें? 9 में से 5 में, इधर से कितना आ रहा है? 10 - 5 कितना बेटा बात करें? 2.5 आ रहा है। इससे बोलो एक और ऊपर कम करो 12, 0.5 से कम करो 2, इसे दीदी बात करें एक और बढ़ाओ 16, पॉइंट दीदी बात करें 5 से कम करो कितना आ रहा है? 2। बुरे बात करें इससे एक और कम करो 11, दीदी बात करें 0.5 से कम करो 1.5, इसमें दीदी एक और बढ़ाओ 70, बुरे बात करें 0.5 से कम करो कितना आ रहा है? 1.5, इसमें बुरे एक और कम करो 10 कितना आ रहा है मैडम? 1 सोच लो बुरे बात करें, सोच लो, मैंने आपसे कहा है मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि सोच लो। हाँ तो पॉइंट से कम करना है। अच्छा फिर ठीक है 1 आएगा दीदी बात, और इसमें से बेटा बात करें कितना आ जाएगा? 80 कितना रे गुरु बात कर? आ रही नहीं आ रही? एक और गुरु बात कर बताओ कितना और बेटा बात कर? 90 कितना हो रहा है? 0.5 दीदी एक और कम करो 9 दीदी बात कर कितना आ रहा है? 0.5 क्लियर है? गुरु बात कर, गुरु बात कर कितना करो? 20 कितना रे बेटा? 0 कितना करो गुरु? 8 कितना रे बेटा? 0 कितना है? समझ में आ रही है? हाफ वन बना हाफ वन आप बोलो मतलब 0.5 कोई वन बनेगा क्या कह रहे हो? ऐसे कोई वन बनेगा ये हाँ। तो हाफ तो नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा? बनता है क्या? आपको याद नहीं आ रहा? सुपर ऑक्साइड में पढ़ा नहीं था? हाँ, जब point, ऑक्सीजन dot, 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 बनता है बेटा। अभी बोलो जी जिससे अपन बात करना बेटा डेड बॉन्ड कहाँ बनता है? इसके जस्ट पीछे वाला टॉपिक को उठाएंगे भी रेजोनेंस। आज ये निपटाना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? रेजोनेंस को पता चलेगा, हम बात करें कि कैसे बॉन्ड बनता है। ये बेटा 1.39 बॉन्ड बनता है, 1.34 बॉन्ड बनता है, 1.2 बॉन्ड बनता है, सारे बॉन्ड बनते हैं। केवल ये बात है कि बेटा कि अपने अभी तक पढ़ा नहीं है। आपको पूरे बात कर याद क्या रखना? देखो हमेशा छोटी सी एक चीज पकड़ो, पूरे बात करें सबसे ज्यादा पूरे बात करें बॉन्ड आएगा किसका बेटा बात करें? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेटा बात करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो बेटा बात करें? 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा दोस्त? 3 आएगा। क्लियर है? और ये क्या बेटा बात करें? मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। इससे पूरे बात करें जैसे जैसे आप बेटा बात करें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूरे बात का समझ पा रहे हैं? एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? 1 से कम हो रहा है। जो एटॉमिक नंबर है पूरे बात करें वो क्या हो रहा है? वो 1 से माइनस करना है। 1 से कम हो रहा है बेटा नहीं हो रहा है? 1 से डिक्रीज हो रहा है। और नीचे चलने पर क्या हो रहा है बेटा बात करें? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? 1 से बढ़ रहा है, 1 से प्लस हो रहा है, यहाँ 1 से माइनस कर रहा है। तो पूरी बात के इसके ऊपर चलने पर जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या बेटा बात करें? बॉन्ड ऑर्डर इसके ऊपर जाओगे ना किससे होगा? -0.5 करते जाओ, 0.5 से कम करते जाओ, और नीचे चलने पर भी पूरी बात कर क्या करना है? -0.5 से कम करना है। ठीक है? नीचे चलने पर क्लियर हो रहा है? क्या बोला बेटा बात करें? जैसे अपन नीचे चले एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा ना वैसे पूरी बात करें क्या करो? बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से कम करो। जैसे तुम ऊपर चल रहे बेटा एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है, पॉइंट की बात करें 5 इसको कम करो। क्लियर है? देखो बेटा बात करें 14 पर 3 गुरु बात कर, इसके ऊपर करो बेटा बात कर 13 पर पॉइंट पूरी बात कर 2.5, और गुरु बात कर 15 पर भी 2.5, फिर बेटा बात कर 13 के ऊपर 12 गए तो 12 पे कितना आ गया? 2, और गुरु बात के नीचे 16 गए, 16 पे कितने आ गए? 2, पूरे बात के ऊपर 11 गए, 11 पे कितना आ गया बेटा बात कर? 1.5, गुरु बात के नीचे 17 पर 1.5, उसके ऊपर 10 पे गए गुरु बात कर, इसका बेटा बात कर 18 पे गए, कितना समझ में आ रहा है? इसके ऊपर गुरु बात कर 9 पर गए, समझ पर गुरु 19 पर गए, और गुरु बात के 8 पर गए, और इस पर गए, समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है। वैसे दीदी नहीं है तो ऐसे करो, पर आपको आने चाहिए। किसी ने बोला है तो पेन नहीं चलेगा, क्या नहीं होगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस एक चीज भी सोचो कि हमारे पास ये है,
इसको आराम से निकालो। इसके लिए वही रूल लगाओ फिर से दोस्त, 14 से नीचे तक क्या रहेगा 10 माइनस पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इसके बेटा ऊपर चलने पर वही तो लिखवाया था आपको, क्या लगाना बेटा बात करें 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे बात कर बाय 2 कर दो, नोट कर। क्या होता है बेटा बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या चाहिए बंध दीदी बात करें क्रम सीधे समानुपाती होती है बेटा बात करें बंधित प्रबलता की। जितना ज्यादा पूरी बात करें बॉन्ड ऑर्डर होगा ना उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर देखो पूरी बात करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था कि नहीं था दोस्त, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बोले तो डबल बॉन्ड आया था कि नहीं आया। पूरी बात करें फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया था कि नहीं आया। पूरी बात करें इसका मतलब जिनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में पूरी बात करें बॉन्ड ऑर्डर कम होता है इसका मतलब वो और कम मजबूती से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड जोड़ रखा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड जोड़ रखा है। यहाँ एक फ्लोरीन बोलो दूसरे क्लोरीन के साथ या एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इनके बीच में क्या बेटा अट्रैक्शन बहुत कम है। इसका समझ में आ रहा है इनकी मतलब यहाँ पे जो बेटा बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध क्रम सीधे समानुपाती होता है यदि बात करें बंध प्रबलता की। बॉन्ड ऑर्डर गुड बात करें हमारे पास क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा बात करें। पहले अपन ये लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा बात करें बॉन्ड एनर्जी, क्या होता है बेटा बात करें बॉन्ड एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बोलो इनको अलग करने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। या फिर ये बोलो बेटा बात करें जब भी आप आपस में जुड़े होंगे ना तो इन्हें 3 बॉन्ड बनाए, आपको क्या बताया था जब भी बोलो बात करें 2 एटम बेटा जुड़ते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं उस समय मतलब वो आपस में स्टेबल होना चाह रहा है। मतलब जितनी एनर्जी इसके पास थी इसके पास थी उसने बेटा उतनी एनर्जी क्या कर दी निकाल दी। अगर समझ में यार जब ये सिंगल सिंगल थे तो अनस्टेबल थे मतलब इनके पास एनर्जी थी। जब ये आपस में बॉन्ड बना लिया वुडन ने इसका मतलब इनके पास जितनी एनर्जी होती है वो क्या करते हैं एनर्जी को लिबरेट कर देते हैं। इसलिए आपको बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है जब बात करें या जो पूरे बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। जब बंद बनता है दीदी हमेशा याद रखिए बॉन्ड फॉर्मेशन इसके बारे में बात कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बेटा बात करें 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया बेटा बात करें ए और बी ये दोनों अलग अलग थे याद है बेटा ये भी एटम ये भी एटम, लेकिन जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं ना और क्या बनाते बेटा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ ए और बी आपस में आए और इन्हें बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब ये अलग अलग एटम रहेगा क्या दोस्त नहीं, जब ये सिंगल थे तो ये बोलो एटम था ए एटम और बेटा बात करती है। अब ये बन चुका है बेटा बात करें मॉलिक्यूल, क्या बन चुका है मॉलिक्यूल मतलब अणु। तो परमाणु मिलकर के क्या बनाते मैडम अणु बनाते हैं, परमाणु परमाणु अणु बना रहा है। और जब बॉन्ड बनता है बेटा बात करें तो इस दौरान इसके पास जितनी एनर्जी होती है वो निकाल देता है, इसके पास जितनी होती है निकाल देता है। मतलब बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी क्या होती है निकल रही है। समझ पा रहे हो माइनस का मतलब क्या है एनर्जी निकल रही है रिलीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा बात करें रिलीज हो रही है। और ये प्रोसेस कह रहा था बेटा बात करें क्या एक्सोथर्मिक। तो बोलिए बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या बंध निर्माण। बंध निर्माण कैसा प्रोसेस पूरे बात करें एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है पूरे बात करें हमेशा क्या पूरे बात करें इसको अपन बेटा बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं और ऊष्माक्षेपी में एनर्जी निकल रही है इसलिए इसके लिए पूरे बात करें हम क्या लिखते हैं चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल एच। चेंज इन एंथैल्पी क्या लिखते हैं नेगेटिव। क्या लिख रहे हैं बेटा बात करें नेगेटिव। ये हमेशा रखना। अगर बेटा बात करें कोई मॉलिक्यूल है जैसे इसको उल्टा कर दो माना बेटा बात करें ए और बी पहले कोई मॉलिक्यूल था और आप इनको बेटा बात अलग करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं दोस्त अलग करना चाह रहे हैं मतलब इसके लिए तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बुढ़े बात का भी मॉलिक्यूल है नहीं इसको तोड़ना तो एनर्जी दे रहा हूँ तब जाकर के सीधी बात करें क्या हो चुका समझ पा अलग हुआ। ऐसे अलग हुआ क्या नहीं हुआ ना बुढ़े बात करें। इसका मतलब क्या बेटा बात करें बॉन्ड टूटना दीदी बात करें कैसा प्रोसेस बुढ़े बात करें एक्सोथर्मिक है। ये पहले बॉन्ड था ये बुढ़े बात करें मैंने बॉन्ड तोड़ा इसका मतलब मुझे तोड़ना है तोड़ना पड़ेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा बात करें हमारे पास ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा मतलब मॉलिक्यूल किसमें टूट जाएगा एटम में टूट जाएगा मतलब परमाणु में टूट जाएगा। आ रहा है उसके नहीं आ रहा है। तो मॉलिक्यूल का पूरी बात करें एटम में डिवाइड होना अणु में परमाणु में टूटना ये कैसा है बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या है बेटा बात करें बॉन्ड ब्रेकिंग दीदी बात करें प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब बंध का टूटना पूरी बात करें कैसा प्रोसेस है एंडोथर्मिक क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा यहाँ पर मतलब ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है मैडम यहाँ पे क्या ऊष्मा शोषी। क्या होता है मैडम तो यहाँ पे एनर्जी को बात करें निकल रही है कि एनर्जी ले रहा है ले रहा है होने के लिए मतलब इसके लिए डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब पूरी बात करें एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है पॉजिटिव। आ रहा है उसके नहीं आ रहा कृपया करके 2 पॉइंट जरूर याद रखें ना और दीदी पूरी केमिस्ट्री में चलते हैं हमेशा। चलो नेक्स्ट यहाँ पर अपन आते हैं। तो एक चीज देखिए अपन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है तो एक्सोथर्मिक होता है ऊष्माक्षेपी होता है। जब बॉन्ड टूटता है और परमाणु बनते हैं तो दीदी बात करें यहाँ पे अपने बोला बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है और यहाँ पे एनर्जी क्या होता है एब्सॉर्ब करता है। आपको पता है बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड अगर दीदी ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब वो मजबूत ज्यादा मतलब ज्यादा मजबूती से जुड़ा होगा।
अगर बेटा ज्यादा मंद से जुड़ा हुआ बात करें, अगर मैं इनको अलग करना चाहूँ तो इसका मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे गुरु आपने देखो एक बॉन्ड तोड़ा कि 3 बॉन्ड तोड़ रहा है, तीन। एक तोड़ रहा है पर 2 तोड़ रहा है, 3 ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ। यहाँ पे केवल कितने तोड़ रहा है? 2 दो। कम एनर्जी देनी कम पड़ेगी। यहाँ पे केवल एक ही तोड़ रहा है, कम कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब समझ में आया? जितने ज्यादा गुरु बॉन्ड उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी। समझ पा रहे? तोड़ने के लिए हम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि जब ये बना होगा तो इससे ज्यादा एनर्जी निकाली होगी। जब बेटा जब ये बना तो इसने कम एक बॉन्ड एनर्जी बना तो निकाली। कम एनर्जी निकाली। तो वो बात की जब ये टूटेगा तो कम एनर्जी लेगा। जब ये आपस में जुड़े तो 2 बॉन्ड बने तो ज्यादा एनर्जी निकली। जब ये आपस में जुड़े तो 3 बॉन्ड बने, मतलब एक बॉन्ड बना तो एनर्जी निकली, दूसरा बना तो एनर्जी निकली, तीसरा बना तो एनर्जी निकली, मतलब ज्यादा एनर्जी निकाली। तो चाहे तो बेटा ये देखो कि बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी निकली कितनी, जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी निकाली। या फिर ये देखो बेटा बात करें कि इनको मुझे बॉन्ड इनके तोड़ना है, तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि 3 बॉन्ड तोड़ना तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ये कोई भी एनर्जी समझ सकते हैं आप, बॉन्ड ब्रेकिंग या बेटा बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगा। अगर बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो बेटा फिर से एक गोलू बात कर नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन की एक आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ खींच रहा है। फिर ने गोलू दूसरा बॉन्ड बनाया और खींचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोलू बात कर और एक दूसरे के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे? एक गोलू बात कर और बॉन्ड एक आपस में किया, मतलब एक दूसरे के बहुत पास आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन थे दूर दूर, सिंगल बॉन्ड बनाया बेटा, ये इसको ये खींच रहा है अपनी तरफ। और बेटा बात कर देखो इसको देखा मैंने, इसको कौन खींच रहा है? ये खींच रहा है अपनी तरफ। बोलो दिख रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा? मैंने कह रहा हूँ कि इसको ये खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है। और बेटा बात कर ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये इधर आ रहा है। मतलब बोलो जब सिंगल बॉन्ड था तो दूर दूर थे। एक और बेटा बात कर मतलब कुछ तो पास आए होंगे, कुछ पास आए। एक और बॉन्ड बन गया मतलब गुरु बात कर कुछ और पास आए, लेकिन कितने पास आ पाए? नहीं आ पाए। यहाँ फ्लोरीन के बीच में कुछ दूरी थी। जब इन्हें दीदी बात करें एक बॉन्ड बना ना, तो ये बेचारा किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है अपनी तरफ। और ये किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है अपनी तरफ। आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये कुछ पास आए। पर दीदी बात करें क्या इतना पास आ पाए? जितने पास है। देखो ये दूर है, ये और दूर है, ये दीदी और पास है। ये सबसे ज्यादा दूर है, ये सबसे और कम दूर है, और ये सबसे कम दूर है। ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा पास है, ये सबसे ज्यादा पास है। आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब मेरा दीदी बात कर अट्रैक्शन बढ़ रहा है सामने वाले के लिए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा मतलब पूरे बात करें अब इन दोनों के बीच की दूरी को। अगर देखो बेटा बात करें एक नाइट्रोजन को भी बनाओ, बोलो ये नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन बेटा बनाया, ये दूसरा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से लेकर नाइट्रोजन की न्यूक्लियस के बीच की दूरी बेटा बात करें एक नाइट्रोजन परमाणु के दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उनके बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि बेटा बात करें बंध लंबाई। बंध लंबाई कैसे देखते हैं बेटा बात करें? एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब आपने देखा अगर पास आ जाएंगे बेटा तो 2 नाइट्रोजन ज्यादा पास होंगे, उसकी नहीं होंगे, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? और कम होगी। यहाँ पूरे बात का अपन देखा 2 ऑक्सीजन ज्यादा दूर है तो इनके बीच की बॉन्ड की दूरी ज्यादा है। यहाँ देखा पूरे बात 2 फ्लोरीन और ज्यादा दूर है तो इनके बीच की दूरी ज्यादा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब उनके बीच मजबूती बढ़ती है, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रही है? जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या आ जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/क्या आएगी? बॉन्ड लेंथ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई। इसका मतलब आपको हमेशा समझना दोस्त, नाइट्रोजन की बात करके है ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच की बंध लंबाई कम है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन की क्या है दोस्त? ज्यादा क्लोज है। ये नाइट्रोजन इसकी ज्यादा क्लोज है। पूरे बात करें ऑक्सीजन में अपने क्या देखा बेटा? 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे देखा जाए बेटा एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से इससे तो ज्यादा ही दूर रहेगा नहीं रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है सीधी बात में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सीधी बात। अगर बॉन्ड ऑर्डर सीधी बात करें बढ़ेगा तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसको अलग करने में तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन में बेटा बात का मैंने क्या बोला? ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? बोलो बात करें मतलब ज्यादा बेटा बात करें बॉन्ड है तो ये आसानी से अलग नहीं होगा। आप चाह रहे कि एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन से अलग कर दूं, पॉसिबिलिटी नहीं बात करें। अगर इसको बेटा बात के फ्लोरीन को अलग करने के लिए अपन 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं ना, तो इसको बोलो कितना चाहिए? 200 जूल। इसको कितना चाहिए बेटा? 300 जूल। 3 बॉन्ड तोड़ने आपको समझ में आ रहा है? तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये की है। अगर पूरी बात करें तीनों मॉलिक्यूल में मैंने 100 जूल एनर्जी दी तो ये क्या हो जाएगी? जल्दी टूट के अलग अलग निकल जाएंगे, पर ये नहीं टूटेंगे। समझ में आ रहा है? और ये तो बिल्कुल ही टूटेंगे। अच्छा मैंने एनर्जी और बढ़ाई 200 दी तो ये भी टूट जाएगा, लेकिन ये स्टेबल रहेगा। समझ पा रहे? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। इसका मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात करें उतनी ज्यादा क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? दीदी बात कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब उतना ज्यादा क्या है? स्टेबल। उतना ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल। तो कृपया करके आप ये बातें याद रखना है। अच्छा एक ऑर्डर हमको दीदी बात करना है, इन्हीं का बना जो अपने लिए थे ना बेटा, इन्हीं को अपन लेते हैं। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर और चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे खसका देते बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट क्या बोलेंगे? Strength. क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बोल ही दिया ना बेटा, और क्या बोलेगा? स्टेबिलिटी।
ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और Bond बॉन्ड length लेंथ कम कम है। हमेशा इनको याद रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल लिया F फ्लोरीन, क्या लिया बेटा बात कर बोलो, सोचो। ऐसा लेता हूँ F2, क्या लेता हूँ O2, क्या लेता हूँ बेटा N2। अब इसमें अगर देखा जाए तो रियल में अगर अंदर से खोले तो ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिखेगा ऐसा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले पूछता हूँ बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है? आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता क्रम आएगा कि घटता क्रम आएगा? बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि कम आएगा? एसिडी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बना रहे कि एसिडी की बात करें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना 3 है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता क्रम है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ में आया? अगर पूरी बात करें बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो स्टेबिलिटी का कैसा ऑर्डर आएगा मैडम? स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर की सीधे समानुपाती है, इतना समझ में आ रहा है? मतलब इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? O2, O2 से ज्यादा स्टेबल कौन है? मतलब बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही है, ठीक है पक्का? दीदी बात कर, तीसरा अपन क्या पूछ रहे हैं बेटा बात कर रहे हैं बॉन्ड, दीदी बात कर स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा मजबूत बॉन्ड दीदी कहाँ पर है? यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे? बिल्कुल दीदी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, मतलब इसका मतलब ये बेटा मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, ये कम रखता है, ये कम रखता है। इसका पूरी बात करें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कैसा आएगा? तो मतलब पूरी बात करें इसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको और मतलब बेटा बात करें बॉन्ड एनर्जी F से ज्यादा O2 की होगी, O2 से ज्यादा किसकी होगी? N2 की होगी। नेक्स्ट पूरी बात कब से क्या बोले बेटा बात करें बॉन्ड लेंथ की बात करें, मतलब एक्सेप्ट बॉन्ड लेंथ का आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ F2 में मिलेगी, उसके बाद मुझे O2 में मिलेगी और सबसे कम कहाँ मिलेगी? N2 में। क्वेश्चन बेटा इस तरीके से समझ में आया? आपको 4 मॉलिक्यूल देगा, उसमें पूरे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ या फिर डिक्रीजिंग, कुछ भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग पूछे तो पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिक्रीजिंग पूछे तो पहले बड़े कौन से और फिर छोटे की तरफ जाना। क्लियर हो रहा है? ये मॉलिक्यूल देगा बेटा बात करें हो जाएगा। चलो पूरी बात नोट करना स्टार्ट करो। जिन इलेक्ट्रॉन की नंबर दीदी सेम आ जाएगी ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा, फिक्स है ये। अच्छा गुरु इसके इलेक्ट्रॉन बता जरा निकाल के बेटा कितने आ रहे टोटल? CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाते कि नहीं बनाते? बस इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना आ रहा है। एक कार्बन में कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? कितने हुए टोटल? 14 हुए। कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन है ना। इस चीज को देखो, ये थोड़ा नहीं चलेगा, सब बर्बाद कर देगा बेटा बात कर। 14 इलेक्ट्रॉन। NO में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 15। क्या इलेक्ट्रॉन बराबर है? अब अच्छे से जानते हो कि 14 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड पड़ा है आपने, और 15 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, तो बॉन्ड की दीवार का 2.5 है। इतना समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ देखा जाए गुड़िया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में निकाल के देख लो 3 बॉन्ड बनना है, और यहाँ पे दीदी कितने बने हुए? 2.5। 15 में 2.5 आ रहा है ना, तो दीदी बात कर 2 और आधा आ रहा नहीं आ रहा? ये बॉन्ड ऑर्डर है। अगर पूछूं मैं CN नेगेटिव में, CN नेगेटिव मतलब जानते हो कार्बन का निकालना है, नाइट्रोजन को और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको भी जोड़ना है, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा जोड़ना है, ठीक है। आपसे पूछा है मैंने कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर टोटल? कार्बन के कितने होते हैं? 6, नाइट्रोजन के 7, और 1 नेगेटिव का है 7 तो 8 हो गए। टोटल कितने हुए? 15, कैसे सोचो, कार्बन के कितने, 8, 6 है, नाइट्रोजन के 8, नाइट्रोजन के कितने हैं? 7 है और एक माइनस है। हाँ तो 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 क्या होगा? अरे 40 सर, 14 ना, 14 40। अगर दीदी 14 इलेक्ट्रॉन है, इतना समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनाए? ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? अगर दीदी बात करें 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका मतलब बीच में 3 बॉन्ड बनाए, बोलो बात करें, ठीक है। दीदी बात करें CO में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? अच्छा तुम बता रहे हो CO के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 14। अगर दीदी इलेक्ट्रॉन 14 ही है तो मतलब बॉन्ड कितने हैं? आगे नहीं आ रहा। ऑप्शन कौन सा था? ये था। अगर आपको विश्वास नहीं हो करो जरा। हाँ पीछे वाली दीदी O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते टोटल? O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? आप बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ आपसे पूछना है कितने इलेक्ट्रॉन है O2 में? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में 7 होते हैं क्या दीदी? ऐसे करोगे मतलब हाइड्रोजन में 1 होता है, बेरिलियम दीदी बात कर, हीलियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं,
मुझे बात कर लिथियम में कितने होते हैं 3, मुझे बात कर बेरिलियम में कितने होते हैं 4, मुझे बात कर बोरोन में कितने होते हैं 5, कार्बन में कितने होते हैं 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, फ्लोरीन में कितने होते हैं 9 और नियोन में कितने होते हैं 10। कम से कम इनको तो याद रखो मैडम। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन में कितने हैं 8, तो 2 ऑक्सीजन में कितने हुए 16। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है मेरे तो बताओ मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या करोगे आप? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? अगर 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 आएगा एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि 14 से 2 कम है ना। तो आपको पता अगर 1 कम किया तो 0.5 से कम करो और 2 इलेक्ट्रॉन कम किया तो बोलो कितने करो 1 कम कर दो, सीधी सी बात है। अगर इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी पढ़ा था आपने बेटा, डबल बॉन्ड है बोलो क्यों नहीं है? एनो मैडम एनो में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना टोटल नाइट्रोजन से 7 और ऑक्सीजन में 8, 2.5%। दीदी? इतने जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछो उतना बोलो। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में कितने हो टोटल? इसके ऊपर प्लस लगा है, प्लस का मतलब जानते हो? अगर प्लस लगा होता है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है। जैसे आपने ये बात सुनी नहीं है शायद, अगर माइनस लगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है और अगर प्लस लगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अगर प्लस 2 होता तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते, तो 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बोलो तो कितने बचे 14 बचे। मतलब पूरे बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन बचे बेटा बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। पूरे बात करें यहाँ पे 2 है, देख रहे दोस्त 16 में बोलो बात कर 2 है तो यहाँ पे एनओ के बीच में क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये प्लस 3 ऊपर लगा दो, क्लियर है? जरा यहाँ देखो सेम आएगा बॉन्ड ऑर्डर नहीं आया ना। पूरे बात करें यहाँ पे N2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है 14, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे करोगे ना? मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना आएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितना टोटल 17, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। ठीक है ना लड़का शायद, यस क्योंकि 14 से तुमने क्या किया 14 से 3 इलेक्ट्रॉन को कम किया मतलब 0.5 कम कर दिया है ना। मतलब कितना आएगा 1.5 बिल्कुल। अगर 17 दीदी बात करें तो इसमें कितना है 1.5 आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब ऑक्सीजन दीदी बात करें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और आधा बॉन्ड और इनके ऊपर क्या लगा दो दोस्त माइनस आ रहा नहीं आ रहा? जिस तरीके की दीदी बात कर आ जाएगा। आपको एक चीज बोली थी, अच्छा बोलो देख लो जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम आ रहा है, उनके बेटे पास में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ रहा है। 14 थे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर भी 3 दिखा है। 14 इलेक्ट्रॉन थे 15 इलेक्ट्रॉन थे गुड़िया, यहाँ 3 था यहाँ पे कितना 2.5 था। आपने देखा बेटू बात करें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना 16 तो पूरे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बेटू 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। यहाँ पूरी बात करें तो देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। अब ये फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि ये गुड़िया N2 है कि NO प्लस है, हमें तो ये देखना है जिनका भी नंबर इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे उनके बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे 3 बनेंगे, चाहे वो NO हो और चाहे वो बात करें वो N2 हो। इतना समझ में आ रहा है? जिनमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो उनके बात करें वो कोई भी हो। अगर मैं जैसे इस तरीके से बनाऊं क्या बना बेटे बात करें मैंने लिखा उनके बात करें O2+2। इतना समझ में आ रहा है कुछ? मतलब 2 ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल इसके पास 40 हुए ना। एक ऑक्सीजन काट दूसरे काट 16 में से 2 निकल गए। इतना समझ में +2 लगा मैडम तो 16 तो इलेक्ट्रॉन दीदी हमारे थे और में से 2 प्लस लगा 2 निकल कितने बचे 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन बचे इसका मतलब समझ के बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बेटे किसके जोड़ी है बात करें 3 बॉन्ड के द्वारा। आ रहा नहीं आ रहा? और इसको +2 लगा दो। और वैसे भी तो पता है भैया एक ऑक्सीजन में गुड़िया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, एक आपने निकाल दिया तो कितने 7 इलेक्ट्रॉन बचे और 7 इलेक्ट्रॉन बनती है नाइट्रोजन की बन चुका है। क्या वो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो बेटा तुम्हें देख जरूर रहे वो ऑक्सीजन है जबकि वो रियल में बन क्या चुका है नाइट्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन में जैसे ही प्लस लगाया ना उसने टू किया उसका मतलब एक ऑक्सीजन पे एक प्लस है, चाहे तो +2 एक साथ लिखो चाहे सिंगल सिंगल लिख दो। एक ऑक्सीजन पर +1 तो रियल में जब बेटा एक ऑक्सीजन के आउटपुट लिस्ट में 8 होते हैं एक प्लस लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो कितने बन चुके मैडम 7 बच 7 में सिंगल बचे नहीं बचे। मतलब बेटा या तो बोलो इसको तुम बोलो नाइट्रोजन या इसको क्या बोल सकते हैं ऑक्सीजन प्लस। ये रियल में 7 इलेक्ट्रॉन ही रख रहा है, क्लियर है? तो हमें क्या दिखता है हम ऑक्सीजन देख रहे हैं लेकिन आपको देखना क्या है नाइट्रोजन। क्या देखना है नाइट्रोजन। अगर प्लस लगा है इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस लगा है इलेक्ट्रॉन ले दो। आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्वेश्चन आप कर लेते क्या नहीं कर पाते नहीं कर पाते? पूरे बात कर एक पॉइंट को गोल्डन पॉइंट करके लिखो जल्दी बात कर। ये नहीं लिखने की जरूरत है पर ये जरूर लिखो अगर मुझे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेम बॉन्ड लगाएगा चाहे वो कोई भी हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है सब में समान है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बना है 3 आया। 14 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 आया कि नहीं है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 के बीच में बनने वाले इलेक्ट्रॉन
दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। क्या? दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। तो जितने बॉन्ड होंगे वो उसका बॉन्ड का नंबर। अगर 3 बॉन्ड है 3 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड है 2 बॉन्ड ऑर्डर। हाँ कि ना? चलो करो। 14 आ रही है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। यदि 14 इलेक्ट्रॉन में आपको याद होगा, बेटा बात करें हमने क्या किया था, 14 इलेक्ट्रॉन भरे थे नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन अगर आपको याद है दोस्त, तो उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। समझ पा रहे? मतलब वो बेटा बात कर डायमैग्नेटिक था। अगर 14 है माना वो बोले बात कर N2 नहीं है, पर है तो N2 जैसा ही ना। इसका मतलब इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। मुझे बात करिए कौन सा बात करें, दीदी 17 में तुम्हारे दिमाग में कुछ जरा होगा बच्ची। मुझे बात करें, याद है कि मुझे बात करें O2, दीदी बात करें O2 मतलब 16, उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। वो बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग, और बेटा बात करें 2px 2p में। अब दीदी बात करें एक इलेक्ट्रॉन सॉरी नहीं एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में थे पाई 2px 2p में। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप और बढ़ाया अपन ने तो 2px ग्रुप आपके पेयर हो चुका है, एक रहेगा तो एक तो बचा नीचे वाला के पास, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास है नहीं। मतलब मुझे बात कांसेप्ट है, क्लियर है दोस्तों? अब नीचे वाले में देखो मुझे बात करें इसका कितना रहा 6, इसका कितना रहा 7, 13 और एक बेटा ले लिया कितने और 14 मतलब एक बेटा बात करें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स में एक भी नहीं है। उठा के अगर तुम विश्वास नहीं है मेरे को दीदी बात करें आपके पास आगे 14 वाले पास एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दीदी ये कितना रहा बेटा 14 बात करें 8 में से एक और चलेगा 14, मतलब ये भी 14 ही। मतलब ये तीनों बेटा रियल में बोलूं N2 नहीं है क्या, N2 तो है आ रहा नहीं आ रहा। जिनके यदि बात करें इलेक्ट्रॉन एक जैसे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी एक जैसा है, मतलब मुझे बात करें ये भी कैसा है पैरामैग्नेटिक नहीं। तो कौन सा पैरामैग्नेटिक है ये वाला। और देखिए एक चीज और आपको समझ में दोस्तों, पैरामैग्नेटिक तो है पर कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, पर वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां है 2px या 2p बाय में है। अगर 2p बाय को आपने पेड किया तो 2px अनपेड है क्या, अगर 2px को पेड किया तो 2p बाय। मतलब मुझे बात करें वो भी है किसके साथ बेटा बात करें विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्लियर है? कर पाओगे ये बात है, ये तुम्हारी नीट क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बस दीदी बात करें थोड़ी सी फोकस करने की जरूरत है। आज ही निपटाना है ना बेटा, तो आज की दीदी बायो कब पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे? हाँ परसों। मतलब ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि बायो पढ़ना ही है? अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही, क्योंकि पढ़ना तो मुझे ही है और पढ़ना तो आपको ही है, पहले ये निपट जाएगा तो दीदी बात वो निपटेगा। समझ पा रहे हैं? पता चला कि 1 घंटे का खेल खेलिए दीदी बात करें ये हुआ ना वो हुआ। तो आप चाहो तो बायो पर उठा लें और आप चाहो तो फिजिक्स उठाएं, नहीं आपकी जैसी इच्छा है। यही तो सर कंटिन्यू चलो दीदी बात करें तो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर पर दीदी बात करें, रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज सुन लो, हाँ सर बायो दीदी बात करें परसों पहले बायो निपटाएंगे, क्लियर? उठाएंगे बायो, ये बस निपट जान दो आज। बायो दीदी बात करें, ये क्या था हमारे पास रेगुलेटिंग बेटा बात करें स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। क्या होगा दोस्त आपको दीदी अगर पढ़ाई जाए बेटा बात करें इतना जरूरी है तो तुम देखो पहले एक चीज जरूरी है नोट करके, कार्बन कार्बन दीदी बात करें अगर होता है ना कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इनके बीच की दीदी बात करें बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर दीदी कभी किसी मॉलिक्यूल में आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलता है इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बेटा बात करें 1.34 एंगस्ट्रॉम। कहीं बेटा बात करें हमारे पास कार्बन जिसकी बात करें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसको याद है बेटा जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो अपन एन बोलते हैं इसको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो इन लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ बेटा इन लगाते हैं, यहाँ बेटा एन लगाते हैं और यहाँ बेटा क्या लगाते हैं आयन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसको अपन आयन बोलते हैं। जैसे 2 कार्बन का होता बेटा तो अपन बोलते हैं ईथेन, ईथीन, एथाइन। क्लियर? जब भी मुझे बात करें 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, याद है कुछ क्या बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मैडम 2 एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो क्या कर रहा हूं मैं बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। वैसे गुरुबात में रियल में होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, पर मोस्ट ऑफ बुक लिखती बेटा बात करें 1.20, तो मैं भी आपको लिख रहा हूँ। आपने कभी बेटा बात करें बेंजीन को देखा होगा? बेंजीन की गुरुबात करें पता 2 साइंटिस्ट आए थे आपके एनसीईआरटी में, केवल एक साइंटिस्ट की बात करता है, वो करता है गुरु बात करें कैकुले। क्या बोलते हैं बेटा बात करें कैकुले साइंटिस्ट थे। कैकुले की गुरु बात करें पता है बेंजीन की 2 स्टेप थी। ये गुरु बात हमारे पास क्या होता है फर्स्ट कार्बन, ये बेटा सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये क्या है 6th कार्बन। आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 मतलब 6 कार्बन हो गए। तो गुरु बात करें यहाँ पे क्या होता है अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल है तो ये सिंगल है, फिर ये डबल है बेटा तो ये सिंगल है और फिर डबल है। समझ पाए?
इसका मतलब बेटा बात करें आपने देखा बोलो, और एक चीज और देखिए आपने क्या होता है बताओ। अगर बेटा बात करें डबल स्ट्रक्चर सिंगल है तो बोलिए एक ओपन बोलेंगे सिग्मा, एक बोलेंगे पाई। रेजोनेंस में हमेशा बोलो बात करें पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बेटा बात करें होता है लोकलाइज, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आप जैसे रेजोनेंस पढ़ रहे हो ना तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए बुरे बात जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और वही बुरे बात करें घूमता है। समझ में आ नहीं आ रहा? अभी बुरे बात करें कहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में नहीं, अभी कहाँ पर 3 और 4 के बीच में, पर आप देखो 4 5 के बीच में नहीं है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है और 6 और 1 के बीच में नहीं है। अगली बार यदि बात करिए यहाँ पहुंच जाएगा तो ये यहाँ जंप कर जाता तो ये यहाँ जंप कर जाएगा। अगला स्ट्रक्चर बुरे बात जब मैंने बनाया तो स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से बनाया। समझ में आ रही है? ये कौन सा कार्बन था दोस्त? C1 C2 C3 4th कार्बन 5th कार्बन और 6th कार्बन। इतना समझ में आ रही है? ये 4th कार्बन है ना, पूरी बात कर देखा जाए तो इसका मतलब बुढ़ी अगर ये बॉन्ड यहाँ पहुंच गया तो मतलब फर्स्ट और 6 के बीच में पहले था क्या? नहीं था, अब आ गया। बुढ़ी बात में पहले 1 6 के बीच में था, अब नहीं है। बुढ़ी बात कर पहले कहाँ था? 6 और 5 के बीच में था, पर यदि ये तो यहाँ जंप कर गया, यहाँ एक नहीं है बेटा, मतलब 4 और 5 के बीच में आ गया तो बुढ़े यहाँ से खत्म हो गया। ये बेटा यहाँ जंप किया था कि नहीं किया था? मतलब ये यहाँ पहुंच गया तो यहाँ कब नहीं है। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं अगर बेटा बात करने से सही कौन सा स्ट्रक्चर? समझ में आ रही है? पर बुढ़ी बात करें बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को ना ये एक्सप्लेन करता तो नहीं ये करता। समझ में आ रही है? अगर यदि देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बुढ़े बात के बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.34 इलेक्ट्रॉन। और ये स्ट्रक्चर आपको दीदी क्या बताता है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.54 इलेक्ट्रॉन। इसे तो समझ में आ रहा है? अगर यदि बॉन्ड लेंथ लगा तो बॉन्ड लगाया नहीं बेटा बात कर, इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आगे चल के जब मैं आपको ओजोन लाइसेंस पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा बेटा बात कर कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं लोग ओजोन के द्वारा तो आपको यदि अलग प्रोडक्ट मिलता है। अगर बेटा इसको तोड़ा जाए बोलूँ तो अलग प्रोडक्ट मिलता है। अभी तुम इस चीज को समझ नहीं पा रहे यदि बात करें कि दोनों स्ट्रक्चर ही पूरे बात करें बेंजीन की टोटल प्रॉपर्टी को समझाते हैं। बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को ये अकेला नहीं समझा सकता है और बेंजीन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ये नहीं समझा पाता है। लेकिन हम ऐसा स्ट्रक्चर चाह रहे गुरु बात करें बेंजीन का जो सारी प्रॉपर्टी खुद एक्सप्लेन कर देगा। मैं 2 स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ एक स्ट्रक्चर बनाऊं। इसका मतलब क्या करें दोस्त? आपने देखा मुझे बात करें यहाँ बॉन्ड है और नहीं भी है, यहाँ बॉन्ड नहीं है पर दीदी बात करें यहाँ नहीं है और है, यहाँ नहीं है दीदी बात करें यहाँ नहीं है मतलब कुछ समय वो है कुछ समय नहीं है। इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड ही बेटा बात हर जगह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर 3 पाई बॉन्ड को दीदी 6 जगह बांटा जाए तो आधा मिलेगा सब। इसका मतलब बेटा बात करें रियल में बोलूँ ये पता है क्या? एग्जैक्ट रियल में स्ट्रक्चर बोलूँ पता है ऐसा है। अगर देखा जाए बेटा बात करें ये स्ट्रक्चर रियल में बेटा बात करें स्ट्रक्चर इसको देखा जाए तो जो पाई बॉन्ड होते हैं बेटा बात करें वो कैसे होते हैं? डीलोकलाइज। क्या होते हैं बेटा बात करें? आपने क्या देखिए सिग्मा बॉन्ड चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। कहाँ चल रहा है बेटा? ये तो वहीं पर है। अगर घूम रहा है तो कौन घूम रहा है? पाई बॉन्ड। इधर आ जाएगा बेटा तो इधर पहुंच जाएगा तो इधर पहुंच जाएगा तो क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा? इससे ये बन सकता है तो इससे ये बन रहा है, इसलिए हमारा रिवर्सिबल का साइन। अगर ये है तो फिर ये है और अगर ये है तो बेटा इससे ये बनने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड की बात करें मतलब फिक्स नहीं होते, वो घूमते हैं। कहाँ पे बेटू बात करें? C1 C2 C3 C4 C5 C6 मतलब इनके बीच में यहाँ था आधा पर यहाँ आ गया, यहाँ था यहाँ इस तरीके से। मतलब रियल बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है डॉटेड बॉन्ड। डॉटेड बॉन्ड का मतलब बेटा बात करें आधा बॉन्ड बोलू बात करें समझ में आ रही है ना? और फिर बोलू आधा बॉन्ड दिख रहा है आपको बेटा? फिर बोलू आधा बॉन्ड बेटा बात करें और आधा बॉन्ड दिख रहा है? आधा बॉन्ड बोलू बात करें और आधा बॉन्ड। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरे बात करें आधा बॉन्ड एक बॉन्ड आधा बॉन्ड एक बॉन्ड आधा बॉन्ड एक बॉन्ड। इसका मतलब रियल में पूरे बात करें बेंजीन को ना मुझे ऐसा बनाना चाहिए ना ऐसा बनाना चाहिए, मुझे बनाना कैसे चाहिए बेटू बात करें ऐसा। लेकिन आपने देखा उल्टे बात में जल्दी बनाने के चक्कर में लो दीदी बात ये कहा है क्या? ये दीदी बात करें आपको पता है ये आधे आधे बॉन्ड थे दीदी एग्जैक्ट। तो पूरे सही स्ट्रक्चर क्या बेटू बात करिए रियल में अगर देखा जाए बेटा बात करें तो स्ट्रक्चर को दीजिए ऐसे बनाते हैं आधा बॉन्ड बिल्कुल आधा बॉन्ड इसका और आधा बॉन्ड इसका। नहीं समझ में? आधा बॉन्ड इसका पूरी बात को आधा बॉन्ड इसका तो पूरे ऐसे लगेगा जैसे बेटा रिंग घूम रही हो। हाँ कि ना बेटू बात करें आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? इसका मतलब पूरी बात करें रियल में कितने बॉन्ड है? ये डेढ़ बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 1.5 बॉन्ड। अब इतना समझिए आप 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड समझ में आ रही है? ये वाला बोलो स्ट्रक्चर है जो कैसे हो रहा है? पाई बॉन्ड क्या कर रहा है? घूम रहा है। अच्छा मुझे इतना बताओ बेटा बात है आपने क्या कहा था?
अगर कार्बन दीदी कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो क्या बोलते हैं 1.14 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता तो क्या बोलते हैं 1.14 एंगस्ट्रॉम। मतलब दीदी बात करें यहाँ तो बीच में कुछ नहीं आ रहा है, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड और ज्यादा बॉन्ड आ रहा है तो उसमें आ रहा है, मतलब कैसा बॉन्ड है, डेड बॉन्ड। अगर दीदी बात करें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डेड आ रहा है, मतलब 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ दीदी बात करें 1.54 और 1.23 के बीच में कितनी आएगी, मतलब दीदी बात करें रियल में बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं सब डेड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उनकी जो दो कार्बन बीच की बॉन्ड लेते हैं वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है मैडम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। इस चीज को समझना है, क्लियर हो रहा है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच की बंध लंबाई इतनी है, कार्बन डबल कितनी होती है, तो डेढ़ बॉन्ड के बीच आएगी नहीं आएगी। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें बढ़ने पे आपने देखा बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इसके कंपैरिजन में आधा बॉन्ड ज्यादा है, तो बेटा बात 1.54 से कम होगी कितनी रहेगी 1.34। इससे ज्यादा बेटा बात यहाँ 1.5 है यहाँ 2 है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती कि नहीं होती, यहाँ 2 है या 3 है, मतलब ये बात कंसेप्ट आपको तीनों याद रखना है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54, कार्बन बेटा बात करें कार्बन के बीच में डेढ़ बॉन्ड 1.39, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा बात करें 1.34, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मतलब कितना आ गया 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये तो समझ में आया, ये बेटा कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है और क्या है भैया बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड लिखा है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर में इसलिए अलग से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिख तो रहा है। कितना बॉन्ड ऑर्डर है बेटा बात करें 1 है, कितने बॉन्ड ऑर्डर की बात करें 1 पॉइंट बेटा बात करें 5 है, कितने बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 है और कितना बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पूरे बात के बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। आ रहा है उसकी नहीं आ रही, क्लियर। कृपया करके नोट करें, रुक जाओ पहले। ये बेटा दोनों स्ट्रक्चर है, इनको अपन वीडियो बात करें क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आरएस में पूरे बात करें, या फिर आपको कैनोनिकल याद नहीं रखना है तो ये बोलते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रेजोनेटिंग बेटा बात करें स्ट्रक्चर। अच्छा वर्ड दीदी क्या है, कैनोनिकल, ठीक है, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर कैनोनिकल याद नहीं आता है तो याद रखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया। और जो बेटा इन दोनों की प्रॉपर्टी को तो उसने एक्सप्लेन किया कि क्या यहाँ पे देखो हर एक पार्ट का यहाँ पे कितना डेढ़ बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखा था एक बॉन्ड दो बॉन्ड एक बॉन्ड दो बॉन्ड, क्लियर, मतलब सिमेट्री यहाँ मिली कि मिली। तो बेटा ये गोलू बात का जो है ना, ये दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। इसको अपन बेटा बोलते हैं क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, संकर की बात का स्ट्रक्चर, संकर नहीं संकर स्ट्रक्चर, संकर स्ट्रक्चर, हाइब्रिड। क्या बोलते बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे को अपन बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते बेटा बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाली कंडीशन होती है। ये दो स्ट्रक्चर जो उधर दिए थे वो दिए थे कैलकुलेट, किसने दिए थे पूरे बात करें, कैलकुलेट साइंटिस्ट के द्वारा। तो पूरे कैलकुलेट साइंटिस्ट ने कितने स्ट्रक्चर दिए बेंजीन के, 2। अगर कोई आपसे पूछे रेफरेंस स्ट्रक्चर कितने बेटा बात करें, 2, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिए गए बेटा बात करें, बाय कैलकुलेट। दूसरे साइंटिस्ट आते थे डेबार, कौन से आते थे, डेबार। इन्हें भी दी 3 दिए, DEWR डेबार, यार बेटा डेबार। इन्हें पूरी बात किस तरीके से बनाया, पर अब केएनसीईआरटी में है नहीं। ये फर्स्ट कार्बन है बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये पूरी बात हमारे पास फिफ्थ है और ये क्या है 6। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6। ये पूरी बात कर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और 6। इन्हें पूरी बात कर बताया बॉन्ड कैसे बनाया। 1 2 के बीच में पूरी बात कर पहला बॉन्ड बनाया, देखा दोस्त। पूरी बात करें 6 और 1 के बीच में बना दिया, क्लियर है दोस्त। और दीदी बात करके बना दिया 4 और 5 के बीच में 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। आ रहा है क्या स्ट्रक्चर एग्जैक्ट। आपने बोला था बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब फार्मूला होगा 6 उठा दीदी बात। इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड आपको दिख रहा है बेटा बात करें, 1 2 और 3 दिख रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या होगा बेटा बात करें, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा बेंजीन में, सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड हुए नहीं। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो बेटा 1 2 3, तो पूरे बात करें हाइड्रोजन और मान लो 4, क्योंकि आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बनाता है, ठीक है। पूरे बात किस कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 3 1 2 3, पूरे एक बॉन्ड और मान लो, एक बॉन्ड इसका, मतलब इसका मतलब हर किसी के पास बेटा 4 है। ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसा ये वैसे इसको जोड़ दोगे क्या, वैसे उधर इस हर किसी को दे दोगे क्या। करना यही कि हर किसी बेंजीन के कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है। दीदी बात कर, अगर देखा इसके स्ट्रक्चर देखो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन। इसके जरा काउंट करो बेटा 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन। दीदी इसके काउंट करो 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन। दीदी इसके देखो 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन। क्या ये हम कर पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल मुझे बात कर पाएंगे। अगली बार दीदी बात करने पता है क्या किया, स्ट्रक्चर ऐसा बनाया 1 6, दीदी बात कर देख रहा दोस्त, मुझे बात कर 6 5 और ये मुझे बात कर स्ट्रक्चर। अगली बार दीदी बात करने क्या किया बेटा बात करें 6, मुझे बात कर 1 के बीच में, 2 और 5 के बीच में,
तो पूरी बात करें 3 और 4 के बीच में। आ रहा है क्लियर? स्ट्रक्चर पूरी बात करें, ये स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो रहा है क्या? हाँ। नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है सेम रिपीट? बिल्कुल नहीं हो रहा है। दीदी यहाँ पे कहाँ था? 2 और 1 के बीच में, अच्छा। यहाँ बेटा 6 के बीच हाँ, में। सर। क्लियर है उसके लिए? यहाँ पूरी बात करें कहाँ था बेटा? बात करें 6 और 3 के बीच में, यहाँ 2 और 5 के बीच में आ रहा है। यहाँ पूरी बात करें कहाँ पे था बेटा? बात करें 6 और 4 के बीच में, यहाँ 3 और 4 के बीच में। आ रहा है क्लियर? दीदी बात करें यहाँ पे कितना आ गया बेटा? बात करें 1 और 6 के बीच में, यहाँ 6 और 5 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ये जो बेटा 3 स्ट्रक्चर दिए थे ना, वो बात करें वो दिए थे किसने? दीवार। कितने स्ट्रक्चर दिए बेटा? बात करें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ रहा है? इनमें भी वो बात करें जब हाइब्रिड निकाला बेटा तो इनका हाइब्रिड भी बोलो यही आया। आया उसकी नहीं आया? तो पूरे बात करें चाहे वो कैपिटल साइंटिस्ट की बात करो चाहे दीदी बात करें इनकी बात करें, दोनों की पूरे बात करें हाइब्रिड यही बेटा निकला है। ठीक है, आपके सिलेबस में किसको शामिल कर रहे हैं? उसको कैपिटल। ठीक है दीदी, बात किसको नहीं किया? आया समझ नहीं आया? दीदी बात यार थोड़ा नोट करो पिक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए वो लोग क्या करेंगे बेटा? फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, है ना? किसी के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रूल क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या है मैडम? एक चीज देख लो पहले, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिया पूरी बात करें यहाँ पे कार्बोनेट CO3-2, इसको तो जानते हो ना क्या है? ये कार्बोनेट की सल्फेट है, ये कार्बोनेट। कार्बोनेट का मुझसे आप पूछो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रॉन काउंट करिए तेरा। कार्बन के कितने आ रहे हैं? ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? 8। तो 8 3 टाइम्स 24 के बाद 2 और 26 कितने आ रहे हैं? 32 आ रहे हैं। अब 32 इलेक्ट्रॉन के लिए वो कंसेप्ट तो लगेगा नहीं एमओटी। एमओटी तो बता नहीं पाएगा, तो इसके लिए कुछ अलग कंसेप्ट आएगा। अब ये कंसेप्ट की बात करें क्या होता है? इनकी जितने भी बेटा बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे ना, समझ पा रहे हैं? तो उनके अंदर बनने वाले बेटा बात करें बॉन्ड का नंबर, द नंबर ऑफ बॉन्ड, या बोल सकते हैं बात करें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। एक बार याद करो टोटल नंबर ऑफ ये बात करें क्या? बॉन्ड्स। और मेरे दीदी लिखने से पहले खुद सोचना क्या ये मैं जो लिख रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और ये बात क्या सही है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये जो बात है कि ना, विच इज प्रेजेंट बिटवीन की बात करें बिटवीन एनी टू, कोई भी दो पकड़ना है, दो पकड़े तो उन्हीं को पकड़े रखना है। एनी टू एटम, एनी टू एटम्स पूरे बात करें इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं बोलना है तो क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इतना समझ में आ रहा है? क्या लिखना है बेटू? बात करें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन की बात करें एनी टू एटम, कोई भी दो एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड चाहिए आपको। वो भी दीदी की बात करें किन्हीं भी दो एटम के बीच में, जिनको पकड़ा है उन्हीं को पकड़े रखना है, किन्हीं भी दो एटम के बीच में, एनी टू एटम बेटू बात करें इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अपॉन, अपन क्या करेंगे बेटा? बात करें टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल मुझे बात करते हैं। अगर जिससे दीदी बात करें तो मैं निकल में आ गया ना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा। चलो पूरी बात करें मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरी बात करें कौन सा करता है? याद है बेटा? बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कौन करता है? पाई। कौन करता है? अरे क्या केवल और केवल बेटा बात करें पाई बॉन्ड ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। ये दीदी बात करें पाई बॉन्ड बोल, पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे तो कोई पाई बॉन्ड बोले क्या बोल सकते बेटा? बात करें पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना? पाई इलेक्ट्रॉन। अगर दीदी पाई बॉन्ड नहीं हो तो फिर हम देखते बेटा लोन पेयर। क्या देखते बेटा? बात करें लोन पेयर। लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या दोस्त? फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। बात करें तो ये चीज याद रखना आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कौन करेगा? पाई बॉन्ड करेगा। पाई बॉन्ड अगर नहीं है हमारे पास तो क्या बोलना है? लोन पेयर। क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा? बात करें डिलोकलाइज, ये एक जगह फिक्स नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं। डिलोकलाइज पूरे बात याद रहेगा नहीं रहेगा? चलो पूरे बात करें। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके कितने बन रहे हैं? ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये बात आपको बहुत टफ लग रही होगी, ये हो क्या रहा है क्लियर होगा। सबसे पहले मैं कार्बन बनाया, आपको पता है पूरी बात करें कार्बन के आउटर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जानते हैं बेटा? 4 होते हैं। इतना पता है ना? पूरी बात करें कार्बन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 6 होता है। फर्स्ट एस 2
2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट शेल कौन सा सेकंड है कि हाँ, नहीं? second। इसमें गुरु अपन ने क्या देखा बेटा बात करें गुरु, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिख नहीं थे, हाँ, और p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, याद है कुछ? इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्या बेटा कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं दोस्त। तो 4 बॉन्ड की बात करें कार्बन तब बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है बात करें। आपको क्या बताया था किसी भी एटम में उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट मतलब कौन सा बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा सेकंड कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप कितने हैं 4। तो आपको बताया था किसी भी बेटा बात करें एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यदि क्या सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाएंगे? नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर्ड नहीं होगा तब तक बात करें वो इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करेगा? अनपेयर्ड होती तो वो रिएक्टिव बनेगा, क्योंकि जब तो पेयर्ड है वो स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करना चाहता। तो आप क्या करो बेटा बात करें सेकंड एस के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो शिफ्ट कर दो कहां पर सेकंड पी में, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया वो तो अनपेयर्ड होगा नहीं होगा। आप ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के लिए कहां कर सकते हैं? एक ही सेल में, सेल सेकंड था समझ पाए? ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को सेकंड में पटक दें या सेकंड को फर्स्ट में पटक दें। हां ये जो शिफ्टिंग करते हैं ना बेटा सेम सेल के एक सबसेल से दूसरे सबसेल में कर सकते हो, समझ में आ रहा है? एक ऑर्बिटल से दूसरे में कर सकते हो। मैंने गुरु क्या किया सेकंड की एस के इलेक्ट्रॉन को सेकंड की पटक दिया, पर है तो जी सेकंड ही ना, इतना समझ में आ रहा है? जैसे आपका कमरा है गुरु बात करें नीचे घर है, मम्मी ने बोला कि मामा जी आ गए आज बहुत दिनों के बाद आए मेरे भैया, मैं इनसे बात करूं तो बेटा जाके गुरु ऊपर सो, तो हम चल जाते कोई दिन। ऐसा तो नहीं मम्मी ये तो नहीं बोलती कि बेटा तुम नीचे सो रहे थे मामा जी सो गए तुम जाके बगल के आंटी के घर में सो जाओ, ऐसा बोलते क्या? घर चेंज नहीं करते बुरी बात क्या, ऐसा नहीं होगा। बुरी बात करके सेल चेंज करो, कमरे चेंज हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? नीचे की फ्लोर से अपन ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो अपने क्या देखा दोस्त हमारे पास गुरु कंडीशन क्या थी? एस में 2 इलेक्ट्रॉन दीदी पेयर थे, पी में गुरु बात कर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, और मुझे बॉन्ड 4 बनाने थे बेटा, इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया ध्यान दे दिया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, अब ये बॉन्ड बनाएंगे। याद रखना दीदी बात करें जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करें क्या करो बॉन्ड बनाओ, तब उसके पहले इनको युग्मित को क्या करो अयुग्मित करो, और ये अयुग्मित कहां करोगे बेटा? एक ही सेल के दो सबसेल। अब मुझे ये पता चला कि मेरे देखो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये बताया था कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो बेटा 4 तो मेरे पास है। अब बोलो ये 4 इलेक्ट्रॉन पता है कौन सी ये वाली 4 1 2 3 और 4 आ रहे नहीं आ रहे? अब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन 4 और मेरे पास एटम आ जाए तो 4 बॉन्ड बना लेंगे, तो बुरे बात कर बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन कितने दिख रहे हैं आपको? 3। पहले बुरे बात करें एक एक ऑप्शन को क्या करो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जैसे पूरे ऑप्शन जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा? ऑप्शन लेके आएगा। मतलब गुरु भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन का कार्बन की 2 2 4 2 6 1 7 आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ने भी तो दिया, तो एक बॉन्ड के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? जब भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन ये देता है एक ये देता है, और जब भी इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो दोनों इसके मान लो, और इसके काउंट करो तो दोनों इसके मान लो। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा गुरु बात कर एक ऑप्शन कितने बॉन्ड बनाता है पता है ना बेटा? ऑप्शन का एटम नंबर 8 होता है भैया, तो ये क्या करता है फर्स्ट s2 पहला सेल 2s2 2p4 आ रहा है। इसके आउटर मोस्ट में देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन थे 2 4 6। अब 2 अंदर वाले सेल में है तो 2 आउटर मोस्ट में सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसको ऐड करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। इसको उठा के देखो तो ऐसा दिखेगा आपको s में 2 बेटा बात करो p में कितने बोलो 4 1 2 3 4 आ रहा है। इसमें से 2 ही पड़े, अगर ये 2 बॉन्ड बना लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे दोस्त, ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बोल रहा बेटा कि कार्बन तो बनाता है 4 बॉन्ड क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, और गुरु ऑक्सीजन बनाता है केवल 2 बॉन्ड क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जरा इसको देखो बेटा मतलब एक ऑक्सीजन गुरु और आएगा, चलो एक ऑक्सीजन और 3 तो भी तो ऑक्सीजन थे। हां जी इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख लेता हूं, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? दादा 6। कौन से दिख रहा है गुरु? 2 ये पेयर्ड है, देख रहे हैं आपको 2 ये पेयर्ड है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप खुद पेयर्ड है वो कैसे अनस्टेबल है कि स्टेबल? स्टेबल वो बॉन्ड बनाएंगे नहीं। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर अनपेयर्ड थे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जिसने बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला जिसने बॉन्ड बना लिया। ऐसा समझ में नहीं? अब ये बेटा बात करिए कौन सा ऑक्सीजन को बात करें, इसके ऊपर क्या लगा -2 चार्ज, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इस ऑक्सीजन के माइनस है। अगर मैं इसी ऑक्सीजन को तुम्हें दिखाऊं, इसके पास 2 की कमी थी, अगर बेटा इसको तुम एक दूसरा ऑप्शन ले लो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दीदी बात करें फर्स्ट s2 2s2 2 की बेटा बात कर 6 है, पर इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कहां दोगे दीदी? अगर इलेक्ट्रॉन निकालते किसी भी एटम के तो कहां से निकालते? आउटर मोस्ट शेल से। तो जब उसको देंगे भी तो कहां देंगे? आउटर मोस्ट शेल में। क्यों बुढ़िया बात करें? क्योंकि उसकी जरूरत तो आउटर मोस्ट शेल में है कि नहीं? आउटर मोस्ट शेल में बुढ़िया बात करें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। तो ये चाह रहा कि 8 हो जाए तो एक इसको कहीं से मिल गया, अगर एक मिलेगा तो यहाँ लेगा नहीं लेगा, मतलब p में यहाँ रखेगा नहीं रखेगा, और जैसे p में रखा तो 1 होगा कि नहीं हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन ये तो माइनस लग गया। इसका मतलब तुम्हें ये समझना है बेटा बात करें कि नॉर्मल तो ऑक्सीजन की स्थिति होती है 2s2 2p गुड़े बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2p4, मतलब जिसमें s x पूरा होता है, बायो जेड कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। लेकिन अगर बेटा बात करें नेगेटिव लिखा है
नेगेटिव, तो इसका मतलब ऑप्शन नेगेटिव तो नो ले चुका है। अब आप बोलो कि सर इस पे -2 लगा तो मैं कैसे समझूं कि ऑप्शन क्या है कि कार्बन का? आपको क्या बताया था? लेफ्ट टू राइट चलने पर, पूरे बात करें, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब कार्बन इधर है दोस्त और ऑक्सीजन इधर, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? समझ में आ रही है यार? तो अगर यदि नेगेटिव अच्छा लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा? अच्छा, ज्यादा नेगेटिव जो ज्यादा पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर पूरे बात करें नेगेटिव लगा है तो हम किसका समझें? जिसका ज्यादा पावरफुल है, समझिए। अगर यदि बात करें, एक प्लेट खाना रखा है, अब दो लोग यदि बात को उस खाना को कुछ चाहते हैं तो उसके पहले हमको डिसीजन करना पता चल जाएगा। मुझे दो पता है, एक इंसान बच्चा और एक बड़ा इंसान। अगर उस प्लेट के खाने को कोई खाएगा तो कौन खाएगा? बड़ा। दीदी बात समझ पा रहे? भैंसों में तुमने देखा, जानवरों में देखा, दीदी बात में खाना डाला तो पहले जो पावरफुल होता है। हमारे भी दीदी ये पता चेतना होती है, हम सोचते हैं भाई बेचारा बच्चा भूखा होगा इसको खिला दो, बोली सोचते हैं, वो पहले खुद खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी दीदी आपको ये समझना है, केमिस्ट्री में लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब पूरा एक कहाँ पर लेफ्ट साइड में, एक कहाँ राइट साइड में, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल भी कहाँ होता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता ना दोस्त, क्या होता? पॉजिटिव, तो लोग पॉजिटिव कार्बन को देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कम नेगेटिव है, मतलब मोर पॉजिटिव है। ये तो समझ में आ रहा है जी? मेरे बेटा ये क्या है? प्लस है। तो ये मतलब प्लस देना होता तो मैं किसको देता? बाएं वाले को। और नेगेटिव दूंगा तो किसको दूंगा? दाएं वाले को। ये केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना। अगर बोलो 2 से ज्यादा एलिमेंट भी है और मुझे नेगेटिव देना पड़ा तो मैं किसको दूंगा? दीदी बात करें, दाएं वाले को। ये आपके लिए दाएं हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मुझे ऐसे देखो तो बाएं हुआ। तो ये समझ जाना, लेफ्ट से राइट जा रहा है। जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जैसे बुक में लिख रहे होते तो फिर आपकी ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो इसलिए बोला है कि लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब राइट वाले एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और लेफ्ट वाले पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। सीधी सी बात है। अरे यार ये पूरी बात करें अपने कंसेप्ट बेटा, बात किसी बुक में नहीं मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट बता दो। तो दीदी आपने क्या सोचा बेटा? बात करें इसके ऊपर नेगेटिव है, मतलब इसको रियल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि और नहीं है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। देखो इसके जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था ऑक्सीजन में तो दो तो पेयर थे, दो तो बोलो पेयर थे और दो बेटा बात करें क्या थे? पेयर थे। एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर था जो उसने ये बॉन्ड बना दिया। ऐसा समझ में आया? ऐसे ही ऑप्शन एक और था जिसके ऊपर नेगेटिव था। तो पूरे बात की उसकी भी तो एक कंडीशन है, उसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए थे? 7, क्योंकि 6 तो थे, एक नेगेटिव लगा मतलब एक और ले चुके तो 7 हो गए। अब 7 हो गए तो 2 तो बोलो बात करके पेयर्ड है, 2 तो क्या है बेटा? बात करें पेयर्ड है, और 2 क्या है बेटा? बात करें पेयर्ड है। एक ही क्या था? अनपेयर्ड। एक अनपेयर्ड था पूरे, मतलब वही तो अनस्टेबल था, इसलिए तो इसने बॉन्ड बनाया। आया समझ में नहीं आया? पूरे बात है। अब इसके भी कितने हो गए मैडम? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। जरा इस ऑप्शन की देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, क्योंकि इसने क्या किया था? इसके ऊपर नेगेटिव नहीं आया था, इसलिए इसके पास 2 अनपेयर्ड थे। आ रहे कि नहीं आ रहे? अब कार्बन के भी काउंट करो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सबका स्टेबल हुआ नहीं? ये स्ट्रक्चर है मैडम किसका? कार्बन। क्लियर हुआ ना? तो ये बेटा बनाने की कोशिश की कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। दीदी बात करें अभी आप डेली के डेली सीखते जाओ, बस देखते जाओ कि कैसे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। और अगर आपको दिल करे दीदी बात करें कि भाई टेंशन हो रही है तो ये अपलोड हो रहा है ना, तो इसको क्या करें? हाँ सर देखिए, बार बार देखते रहना, ठीक है? इसीलिए ये मेनली जो किसी और देखो पूरे बात इसका स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन, बोलो बात कर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा बात कर ऑक्सीजन नेगेटिव। अरे दोस्ती नहीं यार, बोलो बात कर वैसे इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो रियल में कैसे होता है? बेटा बात करें ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है मैडम? ट्राइगोनल प्लेनर। मैंने कल आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था कि जिस पूरे बात रियल में कंपाउंड किसका है? कार्बन का है कि नहीं? कार्बन के बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको? 1 सिग्मा। सिंगल है तो सिग्मा है, सिंगल है तो सिग्मा है, सिंगल है तो सिग्मा और एक पाई है। बताओ हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? केवल सिग्मा। अब बोलो कितने सिग्मा होगा? 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल? बेटा बात कर बिल्कुल याद है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए कि नहीं हुए? 3 सिग्मा में हर एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 6 हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपन स्टार्ट कहां से करते हैं? एस से। एस में 2 भरती, फिर बोलो अपन कहां जाते हैं? पी में। तो पूरे बात का अपने पी में 2 भरे और पी में 2 भरे। याद है? तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अपने कितने ऑर्बिटल का यूज किया? s का 1 और p का 2। हाइब्रिडेशन कितना आ गया? s2। आ रहा है दोस्त? या फिर बोला था सीधा दीदी देख लो, एक सिग्मा मतलब s, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, फिर दूसरा दीदी सिग्मा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, फिर तीसरा सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे। तो आपको ये भी नहीं बना दीदी बात, आपको सीधे याद रखो सिग्मा मतलब s p1 p2। अगर और सिग्मा होता तो 2 और यहां आते, और सिग्मा होता तो फिर अपन d में जाते। मतलब हाइब्रिडेशन कितना आ गया इसका दोस्त? sp2। क्या है बेटा? sp2 जब भी आता है ना तो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? ट्रायंगुलर प्लेनर दिखता है। फिर कौन इस समतली, वो दीदी अभी जान लो। नेक्स्ट पॉइंट करो। अगली बार दीदी बात करें क्या होगा? आपने क्या देखा बेटा? बात करें इसके पास लोन पेयर थी कि नहीं थी? कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर। अभी बताया मैंने कि नहीं बताया था?
अरे 7 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके आउटर मोस्ट हाँ, में, सर। जिसको भी नेगेटिव आया था तो उसने एक बॉन्ड बनाने में खर्च की 6 थी। अभी बुरी बात है जो इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर कैसे होते हैं बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते उनको अपन बेटा बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बुरी बात कर क्या होता है? फ्री है, तो ये आ सकता है और जा सकता है। इसका मतलब गुरु कर ये जंप कर जाए, यहाँ बॉन्ड आ रहा है तो गुरु बात करें क्या हुआ कंडीशन? अगले स्टेप्स तुम्हारा ये बनेगा कार्बन पूरे सोचो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव बेटा बात कर। और यहाँ पे क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड तो है इसके अभी बेटा बात कर। गुरु सोचो जैसे इसने 2 बॉन्ड दिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका इसके पास रहेगा लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन गुरु आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ कभी डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 बॉन्ड ही तो बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे एक बॉन्ड बना गुरु बात करें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक चला गया कार्बन के पास। जब भी आप बॉन्ड बनाते हो तो अपन ऐसे काउंट करते नहीं करते अगर ये बॉन्ड बना है कि सर एक इसका होगा एक इसका होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पूरे रियल में ये इलेक्ट्रॉन किसके थे? ऑक्सीजन के। पर जैसे ही बॉन्ड बना तो एक अपने पास एक कार्बन को बना। और सोचो कि अगर कार्बन के बॉन्ड बन गए ऐसे अगर ये बॉन्ड आपने बनाया इलेक्ट्रॉन कितने को टोटल 2 to 4 to 6 to 8 to 10 आपको पता है कार्बन 8 से ज्यादा रख नहीं सकता क्योंकि सेकंड सेल में जगह 8 की होती है। एस में 2 भर सकते हो और पी में बेटा कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? तो मुझे 10 कैसे हो सकते हैं? मतलब जैसे ही बेटा बात करें जैसे ही बोलो बात करें ये क्या हो लॉन्ग का स्टेट करें वैसे ही बात करें जो पाई बॉन्ड होता है वो कहां चला जाता है? सिग्मा नहीं पाई। पाई दीदी कहां चला जाता है? क्वेश्चन को समझ में आया? रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर? ओनली पाई। दीदी बात कर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर दीदी लॉन पेयर। आ रहा है लॉन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होता है? डिलोकलाइज। क्या होते हैं? मतलब आपने देखा पूरी बात की सिग्मा यहीं पर है पर पाई क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर है कार्बन के बीच में, अब ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अच्छा इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक किसका था बेटा? ऑक्सीजन का और एक कार्बन का। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा बॉन्ड ये लेगा तो पूरे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ सर। लेकिन दीदी बात करें एक ऑक्सीजन का था एक तो कार्बन का था कि नहीं? हाँ। और जैसे कार्बन का दीदी तुमने छीना तो तुम्हारे ऊपर कितना नेगेटिव आएगा? 1 एक ही आएगा। हाँ, एक तो ऐसा मत सोचना पूरे किसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये बॉन्ड पूरा ले रहा है लेकिन एक तो ऑक्सीजन का ही था एक कार्बन का था तो फायदा तो एक ही हुआ ना। तो अपन नेगेटिव कितना लगाएंगे? एक। आ रहा समझ में? हाँ। और बुरी बात करें जरा देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा Positive जिसका नेगेटिव था यार कुछ Yes. और जैसे ही वो बात करें वो नेगेटिव चला गया हमारा नेगेटिव क्या हो गया? 0। Zero. क्वेश्चन को समझ में पॉजिटिव नहीं है बेटा अभी नेगेटिव की वजह से क्या है 0 हो गया पहले से। आया समझ में नहीं आया? अभी देखो दीदी ये कंडीशन बची फिर से आपके पास मतलब ये पाई चला गया तो ये तो सिग्मा बचा हाँ। फिर से वही स्ट्रक्चर दिख रहा है नहीं दिख रहा? उठा लेंगे हाँ। इसमें क्या था 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव थे दोस्तों और एक के पास डबल बॉन्ड था। इसमें भी तो कोई दिख रहा है 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एक के पास पूरी बात करके दिख रहा है। डबल बॉन्ड। समझ में आया? नेगेटिव मतलब समझ में आया दोस्त? क्या बोले पूरी बात करें यहाँ पे मतलब 3 पाई 3 लोन पेयर। अगले स्ट्रक्चर में क्या करो बोलो रिपीट मारो एक बेटा बात कर जो हमारे पास क्या है लोन पेयर अगर इस सिंगल बॉन्ड पे कूद जाए तो बेटा बात कर फिर क्या होगा? बुरे बात कर इसको बॉन्ड को हटना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर ऐसा हुआ दीदी बात करें कि आपने इस बॉन्ड को यहाँ बना दिया तो इसको नहीं हटाया तो इस कार्बन को 10 हो जाएंगे तो कार्बन से रख नहीं सकते। इसका मतलब गुरु बात कर जैसे बेटा इसको शिफ्ट करूँ ना तो वैसे ही शिफ्ट हो जाता है। आ रहा है कि नहीं? मतलब अगला भी स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बनने वाला है? कार्बन पूरे बात कर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव पूरे बात कर यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? पूरे बात कर और फिर से तुम्हारे 3 के 3 लॉन पेयर हो गए 2 पूरे बात कर 2 ये पूरा का पूरा बॉन्ड आया बॉन्ड का मतलब दीदी बात कर और इसके पास केवल कितने बचेंगे? 2 बचेंगे दोस्त। और पूरे बात कर यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। आ रहा है कि यार ऑक्सीजन और 2 लॉन पेयर हमारे बचे हैं अभी के लिए। लेकिन दीदी बात करें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मेरे पास नेगेटिव था नहीं था तो एक इलेक्ट्रॉन दीदी मेरे पास अभी भी है पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो मैंने इस कार्बन को दे दिया आया कि नहीं आया? तो मेरा नेगेटिव खत्म 0 आ रहा है कि नहीं दोस्त? मतलब मुझे बात की स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ। एग्जिट रिपीट मारो कि वो स्ट्रक्चर आ नहीं आ रहा? हाँ सर। पहले स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड थे दूसरे में भी 4 बॉन्ड है तीसरे में भी 4 बॉन्ड है। पहले स्ट्रक्चर में दीदी बात करें 2 नेगेटिव थे माइनस माइनस दूसरे स्ट्रक्चर में पूरी बात करें 2 माइनस है समझ में आ रहा है? और तीसरे स्ट्रक्चर में क्या है दोस्त 2 माइनस है। अब अगली बार रिपीट मारो अगली बार पूरी अपन ने क्या किया इस दीदी बात करें याद है इस पूरे बात यहाँ लोन पेयर था कि जिसके ऊपर नेगेटिव होता है इसका मतलब उसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब पूरा अगर ये यहाँ पे कूद जाए तो दीदी यहाँ पे कूद जाएगा नहीं कूद जाएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कार्बन पूरी बात यहाँ तो बन जाएगा डबल और यहाँ पूरी बात कर ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ क्या बन जाएगा पूरी बात कर ऑक्सीजन नेगेटिव। क्या ये स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर का नहीं बनता लेकिन इसका मतलब यदि बात करें तब तक बनाते रहो जब तक कि सेम स्ट्रक्चर रिपीट ना हो और जैसे सेम स्ट्रक्चर रिपीट हुआ तो दीदी समझो कि यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनने वाले समझ में आ रहा है? तब तक घुमाओ दीदी बात करें जब तक कि पहला स्ट्रक्चर ना आ जाए और जैसे ही पहला स्ट्रक्चर आया दीदी बात कर चीज खत्म करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब कंडीशन क्या है दोस्त ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ तो इसको काउंट कैसे कर सकता हूँ? क्लियर है कि नहीं? बात करें इसका मतलब अगर बेटा मैं नंबर देना स्टार्ट करूँ देखो जरा ये फर्स्ट ऑक्सीजन ये सेकंड ऑक्सीजन ये थर्ड ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार देखो पहले स्ट्रक्चर इसको डबल बॉन्ड मिला दूसरी बार देखो इसको दूसरे ऑप्शन को डबल मिला कि नहीं मिला? फिर तीसरे स्ट्रक्चर में दूसरी बात कर तीसरे ऑप्शन को डबल मिला कि नहीं मिला?
चौथे स्ट्रक्चर में फिर से डबल मिल गया होगा फर्स्ट को, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर क्या है 7, तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेटू बात करें आपने कार्बोनेट की कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर Three. बनाए? 3। इतना समझ में आया? कार्बोनेट की कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 3 ठीक है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, फिर विश्वास मानो बिना बनाए तुम दीदी बात कर स्ट्रक्चर बता दो, ये तुम्हें बनाना नहीं पड़ेंगे, तुम्हें विश्वास है? जब मैं कह रहा हूँ कि आपको बनाना नहीं पड़ेंगे, इसको देखो, इसको देख के दीदी बात कर क्या बता दें किधर स्ट्रक्चर है इसके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पूरी बात करें पहले सीख लेना जरूरी है, सीखेंगे नहीं दीदी बात तो टिकेंगे नहीं। अगर आपको कोई ये आते होंगे ना तो वो चीज़ें आपको बहुत आराम से खुद सॉल्व कर पाओगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 3 है, लेकिन दोस्त मैं इसको लेके चलूँ बोलूँ कि इसको लेके चलूँ कि उसको लेके चलूँ, कोई ये बना रहा है वो भी सही है, कोई ये बना रहा है वो भी सही है, कोई वो बना रहा है वो भी सही है, लेकिन मेरा बात करें कार्बोनेट की सारी प्रॉपर्टी को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाता। मैं दीदी ऐसा कैसे मानूं? यहाँ भी मानो कोई बात करें कि 1 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहाँ भी मानो कि 2nd ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहाँ मानो 3rd का डबल है, लेकिन रियल में आपने देखा कि सबको एक बार मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब बुरे बात में डबल बॉन्ड का अधिकार तीनों का है, आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या करें बुरे बात करें, क्या करें? एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाओ, एक बॉन्ड तो दीदी सबको दे दो, क्लियर है? अब एक को दीदी बांट दो 3 जगह, क्योंकि तीनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कुछ समय इसके पास, कुछ समय इसके पास, कुछ समय फिर से रिपीट हो जाता है दीदी बात करें। तो जब तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना, क्या निकालना है आपको? बॉन्ड ऑर्डर। दीदी बात करें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने मुझे बात करें? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब दीदी बात वो भी कहाँ पर? दीदी बात बिटवीन एनी टू एटम, किन्हीं भी 2 एटम के बीच में। मैंने 2 एटम पकड़े, मैं किसको पकड़ूं बताओ? इस कार्बन ऑक्सीजन को पकड़ूं, किस कार्बन ऑक्सीजन को पकड़ूं? जैसी मेरी इच्छा, ठीक है? तो मैं बुरी बात के दोनों को पकड़ता हूँ, समझ में बेटा बात मेरे? इनको पकड़ने की कोशिश करो, और तीनों स्ट्रक्चर में इनको ही पकड़ना है। कार्बन फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1। 3 बॉन्ड हो गए टोटल। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बेटा बात करते हैं? तो पूरी बात का 2 + 1 + दूसरी बात में 3 + 1 4। आपका दिल करे इन दोनों को पकड़ना है, तो ये 1 + 2 3 + 1 4। आप बोलो कि मुझे नहीं 3rd ऑक्सीजन कार्बन को चाहिए, ले लो। दीदी बात कर 1, दीदी बात कर 1 2 और 4 आ रही नहीं आ रहा? आना वही पूरी बात करें तो अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करें? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एनी एटम पूरे बात करें ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सभी के काउंट किए कि नहीं? तो बेटा बात करें 4 बटे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनाए आपने? 3। 4 बटे 3 मतलब क्या रहा? 1 पॉइंट पूरे बात करें 3। ये यार है। इसका मतलब पूरे बात करें किन्हीं भी 2 एटम के बीच में, किन्हीं भी 2 एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर कितना है? 1.33। मतलब एक तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और साथ में बोलो 0.33 बॉन्ड बनेगा। और आप ऐसे भी तुम नहीं देख रहे थे, एक बॉन्ड तो सिंगल सबके पास था ही, एक ही बॉन्ड को तुम 3 जगह बांट रहे थे, तो एक बॉन्ड को तुम 3 जगह बांटोगे तो एक किसके में कितना आएगा? 0.3 आएगा, मतलब 33 दूनी 66, 33 99, मतलब नियरली 1 हो गया। तो कंडीशन बेटा बात करें क्या है? खोलो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बॉन्ड को कैसे देंगे बेटा बात करें? 0.33 देंगे, आ रहा नहीं आ रहा? मतलब ये भी बेटा बात करें आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा? ये बात करी हो गया, मतलब बेटा बात करें। अब बुरी बात करें, ये बना हमारा रियल स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा? अब बच्चे बुरी बात करें चार्ज किसको दे दें? चार्ज दीजिए 2 है और बटे तीनों को है। अच्छा देखो 2 स्ट्रक्चर में बुरी बात करें, हर 2 स्ट्रक्चर में एक मतलब एक ऑक्सीजन को 2 बार मिला है चार्ज। इसको देखो अभी चार्ज नहीं है, देखो मिला कि नहीं मिला? और देखो मिला कि नहीं मिला? मतलब 3 स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन को 2 बार चार्ज मिला है। अच्छा इसको उठा लो, इस बार मिला, पहले स्ट्रक्चर में इसको चार्ज मिला, दूसरे में नहीं मिला, पर तीसरे में मिला कि नहीं मिला? मतलब बुरी बात तीसरे को उठा के देखो, इसमें मिला है चार्ज, इसमें मिला है और उसमें नहीं मिला। इसका मतलब बेटा बात करें हर एक ऑक्सीजन को बराबर बार चार्ज मिले नेगेटिव, हर किसी को 2 बार मिला नेगेटिव नहीं मिला, मतलब नेगेटिव पर भी तीनों को बराबर दिखा है। इसको ही तो अपन बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते बेटा बात करें? फॉर्मल चार्ज। इसका मतलब फॉर्मल चार्ज है प्रभावी आवेश। टोटल आवेश कितना दोस्त? अगर बुरी बात करें हमको फॉर्मल चार्ज चाहिए, क्या चाहिए बुरी बात करें? फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा बात करें? प्रभावी आवेश। प्रभावी आवेश का मतलब क्या होता है? किसी एक नेगेटिव एटम पर है, किसी एक एटम पर पाया जाने वाला चार्ज। समझ में आया? आपने क्या देखा मुझे? टोटल कितना था? -2। तो नेगेटिव आएगा तो किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर तो आएगा ही नहीं। तो एक ऑक्सीजन को कितना मिला? प्रभावी चार्ज मतलब फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है? बात करें चार्ज ऑफ एनी वन एटम। कैसे निकालें पूरी बात करें? टोटल चार्ज जो भी है उसको भी ऊपर रखो। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला नहीं चाहिए। टोटल चार्ज की बात करें अपॉन नंबर ऑफ बेटा बात करें ऑक्सीजन एटम, ये नंबर ऑफ नेगेटिव एटम, नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या? जिनके ऊपर नेगेटिव आर उन्हीं को लोगे ना, कार्बन के सामने करेंगे नहीं। तो नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या बेटा बात करें ऑक्सीजन एटम। आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि ये नेगेटिव की बात ऑक्सीजन कार्बन के कंपेयर में। देखो टोटल चार्ज कितना था दोस्त? -2 था और टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3। की बात कर कितना आ रहा है? -0.66 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा?
सीधी बात कर, मतलब 2 रुपये हों और 2 रुपयों को 3 भाइयों के बीच में बांटना है, तो यदि एक को कितने मिलेंगे, 66 पैसे मिलेंगे, नहीं आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। 3 भाई हैं, पप्पू, समझ पा रहे, डब्बू, और बात करें कौन, और कल्लू, तीनों भाई हैं, ठीक है ना। मामा जी कितने रुपए देके गए, 2 रुपये। अब एक को कितना रुपया मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा क्या, मामा जी कह के गए थे बराबर बांट लेना, समझ पा रहे। मामा जी एक और दे तो कितना अच्छा रहता है, 1 रुपये के हिसाब बराबर हो जाता है। मामा जी के पास कंजूसी दिखा दी मामा जी ने, लेकिन 2 रुपये देके जाएगा 3 भाइयों को, तो कितना मिला, 0.6 ये बात नहीं समझ में आ रही, मतलब एक केस में कितना चार्ज आता है बेटा, माइनस का 0.66 माइनस का 0.66, या फिर यदि आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस का 2/3 कर सकते हो ना, माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 कितना आ रहा है, -2 है टोटल, इतना समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधी बात करें, टोटल चार्ज ये था बेटा इसका -2 है उसमें से वो अच्छा डिवाइड कर समझ पा तो अपने क्या बोले, टोटल चार्ज जितना था उसको 3 जगह बांटना है, वो लिख दिया, सीधी बात करें। अब ये क्या है बेटा, बात करें इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, किसी एक एटम का जो चार्ज होता है ना वो कहलाता है उसका फॉर्मल चार्ज, प्रभावी आवेश, समझ में आ रही है, प्रभावी आवेश क्या होता है, चार्ज ऑफ एनी वन, चार्ज ऑफ एनी वन एटम, किसी एक परमाणु किसी एक एटम के चार्ज को अपन क्या बोलते बेटा, बात करें फॉर्मल चार्ज। दीदी उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, आया नहीं? आपने क्या देखा बेटा, बात करें इस तरीके का कोई कंपाउंड है तो देखो इधर भाई छापने वाली दीदी, इनका बॉन्ड ऑर्डर समझ पा रहे, हम छापने वाली दीदी तो ठीक है ना, छाप रही हो तो क्या बोले, अपने क्या बोले, देखो नाम तो मुझे याद रहते नहीं, जो करते हैं मेरे को वही दीदी हो जाएगी, पानी पीऊँ तो पानी पीने वाली दीदी, समझ पाए, इधर देखो अपने क्या बोले दोस्त, कंडीशन बोलो ये है हमारे पास कि बेटा बॉन्ड ऑर्डर का बेस नहीं आएगा, दीदी बात करके आप सोचो कि सिग्मा फर्स्ट एस है, सिग्मा 2s आ जाएगा, उनका केवल कहाँ चलता है, उनका चलता है बेटा बात करें 20 इलेक्ट्रॉन तक, लेकिन जब पूरी बात कर इस तरीके से बड़े बड़े आयन आते ना तो इनका हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रही है। अब दीदी मुझे बताओ इसमें कार्बन के बीच की बॉन्ड है, बताओ इसमें कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, कितने टाइप के दिख रहे हैं, अरे एक टाइप का ही बॉन्ड है दीदी, अंतरात्मा से देखो यहाँ दिखेगा, समझ में कितने टाइप के बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, 1 टाइप बॉन्ड, समझ पा रहे हैं। कार्बोनेट में जितने भी बॉन्ड है ये बनाते आप ही हो, लेकिन देखना इसको नहीं है, बना तो ये हो, लेकिन यदि बात करें आत्मा में देखना है किसको है, उसको देखना है, तो अपन क्या बोलेंगे बात करें, ऑल 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर सिमिलर ड्यू टू रेजोनेंस, समझ में आ रहा है, सभी के सभी जो बात करें तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे समान है, किसकी वजह से, अनुनाद, रेजोनेंस की वजह से, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे मैडम, ऑल bonds are same 3 टाइप्स, हाँ कि ना, बॉन्ड है कि नहीं, बोलो बात, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर सेम, किसकी वजह से बोले बात करें, ड्यू टू resonance रेजोनेंस, देखो जरा फटाफट लिखो बेटू, रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से सारे तीनों बॉन्ड कैसे बेटू बात करें, सहसंबंध, क्लियर है, तो बेटा बात करें 1/3 हो गई, मतलब कितना आगे बेटा बात करें, बोलो सोचो 1/3 का मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो एक केस में आएगा 0.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 0.33 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक बॉन्ड ये हो गया जो आपका परमानेंट है, और अगर बात करें इसका 1/3 मिल जाएगा, मतलब 0.33 मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.33, मतलब बेटा बात करें समझ में आ रही है, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1.33, लिखा तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा बात करें 1.33, नहीं निकाला क्या आपने, बोल तो 1.33, अब चार्ज बांटना है बोलो बात करें, तो चार्ज आपको पता है बेटा 2 चार्ज है, लेकिन बटेंगे बोलो तीनों पर, याद है, तो 2 चार्ज को बोलो 3 जगह बांटो, तो एक केस में कितना है बेटा बात करो, -2/3 आ रहा है, मतलब क्या बोलेंगे उसको दीदी 0.66, क्या बोलेंगे, अरे टोटल -2 चार्ज है ना, -2 चार्ज को 3 ऑप्शन में बांटना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 चार्ज है -3 जिसमें बांट दो तो दीदी कितना आ रहा है 0.63 नहीं आ रहा बेटा, इतना समझ में आ नहीं आ रहा, -2 चार्ज को फिर बटेगा कहाँ पे, ऑक्सीजन में, क्योंकि कार्बन तो लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव को मिलता है, किसको मिलता है बेटा बात करें, नेगेटिव को मिलता है, इतना समझ में आ रहा है, अभी दीदी बात नहीं आया होगा, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट नाइट्रोजन फैमिली का है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो फॉस्फेट की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इतना समझ में आया, यहाँ पे दीदी ऑक्सीजन कितने 4 है, दीदी एक ऑक्सीजन को दीदी हमेशा फॉस्फेट के साथ डबल बॉन्ड के दौरान जोड़ दो, क्लियर है, अभी तो बताया था आपको, ऑक्सीजन अगर बेटा उसके ऊपर चार्ज नहीं तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, जैसे नेगेटिव चार्ज तो किसको दोगे, ऑक्सीजन को कि फास्फोरस को, ऑक्सीजन को दोगे, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नीचे क्या फास्फोरस है, तो बगल में कौन है बताओ, अरे नहीं यार, राइट साइड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, और ये भी लिखवाया था कि पूरी केमिस्ट्री में बेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, देन पूरी ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो फोन याद है, फोन 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 फोन
कौन? अरे कौन नेगेटिव है? कौन? समझ पा रहे हो? मतलब फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। बुरे बात कर बिल्कुल ठीक है। अब बुरे बात कर नेगेटिव कितना था बेटा? 3 था, पर ऑक्सीजन को कितने आ रहे? 4। इसका मतलब एक नेगेटिव देंगे अपन, और एक नहीं आ रहा हर एक को। तो एक को तो बेटा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को नेगेटिव नहीं मिलने वाला है, तो जिसको नेगेटिव नहीं मिलेगा उसको किसी को तो डबल से, बाकी सीधी बात कर सबको जोड़ दो किससे? सिंगल से। और जिसके ऊपर पूरे सिंगल बॉन्ड उसके ऊपर क्या देंगे अपन? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब याद है ना पूरे पिछले क्वेश्चन से? ऑक्सीजन के ऊपर दीदी बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। अगर उसको कहीं से मिल गया एक तो 7 होगा कि नहीं होगा? हाँ। और 7 होगा बेटा, बात करें 7 होगा तो उसको केवल एक की जरूरत है, हाँ। तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ। तो पूरी बात कर बाकी 6 इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में रहेंगे बेटा? लोन पेयर के लोन फॉर्म में। पेयर। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ। और एक बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। अपने बोला बुरी बात करें कि एक ऑक्सीजन के आउटर उसमें 6 होते हैं, जिसके में 6 थे वो उसको कितने की जरूरत? 2 की जरूरत है, तो वो 2 बॉन्ड बना रहा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने बेटा? 4। तो 4 को बोलो किसके फॉर्म में लिख दो? लोन पेयर। लेकिन वो तो अपन ने बोला कि जिसके ऊपर नेगेटिव है मतलब इसको और मिल चुका है, 6 थे एक और मिल गया, कितने हो गए? 7। तो दीदी उसको जरूरत कितने की है? 1 की। 8 करने हैं ना किसी के को कितने करने होते हैं? 8 करने होते हैं। तो पूरी बात कर 8 करने के लिए इसके मेरे पास 7 हैं, 7 में से एक तो बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया ये वाला, तो बचे हुए कितने बेटे बात के मेरे पास? 6। इतना समझ में आया? ऐसे इसकी कहानी है। आरक नहीं है। अगली बार बोलो क्या करना, बस घुमाते जाना है। जब तक घुमा दी तब तक यहाँ फिर से वापस सीधी बात करनी है। मैं घुमाना स्टार्ट करता हूँ, बुरे बात करें क्या करते हैं? बुरी बात करें बिल्कुल। आप क्या करो? बुरे बात करें याद है एटम की, देखो दीदी एक चीज सुन लो, एटम से लोन पे पटकना है बॉन्ड पे, पटक दी नहीं पटक दिया इस बॉन्ड पर, और बुरे बात करें बॉन्ड को पटकना है एटम पर, इसमें पटकना भी बात करें एटम। क्लियर है? हर केस में यही करना है। बनाओ जरा अंग्लिश स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, क्या बनेगा बेटी? बात करें फास्फोरस, दीदी बात करें ये क्या बनेगा? सिंगल Single bond। अब इसमें ऑक्सीजन की दीदी बात करें, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हाँ। था, एक ऑक्सीजन का था एक फास्फोरस का था, पर ये Negative हो फास्फोरस को जाएगा। कहां से मिल रहा है? ऑक्सीजन से मिल रहा है। इसका समझ में आया? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? दूसरा ऑक्सीजन को देता है। उसको पता चलता है कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, इसलिए मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। तो पूरे बात कर ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो पहले से 2 लोन पेयर थे, हाँ। और दीदी एक पूरे का पूरा बॉन्ड उठाया, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक तो ऑक्सीजन का ही था, एक फास्फोरस का। तो दीदी -1। अपने की वजह से कोई चार्ज नहीं, और जो फास्फोरस का दीदी बात कर आप ले गए उसकी वजह से आपके ऊपर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव। आ रही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर दीदी अपना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास उसकी वजह से चार्ज नहीं आता, जो दूसरे का लेते उसकी वजह से चार्ज आता है। क्लियर है? तो पूरे बात करके आ गया -1, और यहाँ पे क्या बचा? Double bond। डबल बॉन्ड आ चुका कि नहीं आ चुका? इसके बाद जो 3 लोन पेयर थे पूरे बात करें वो किसमें बदल गए? 2 में। आ रहा कि नहीं आ रहा? आप बोले इसके ऊपर नेगेटिव था जब इसने दीदी एक्स्ट्रा किसी का लिया था, जो लिया था वो बोले उसने किसको ले लिया? फास्फोरस को ले लिया। फास्फोरस। नहीं समझा? देखो ये दिया कि नहीं दिया? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपना तो दीदी अपने पास रखा, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया? फास्फोरस को। तो जिसकी वजह से मेरे ऊपर चार्ज था वो तो मैंने किसी और को दे दिया, तो मेरा चार्ज कहां शिफ्ट होगा? इसके ऊपर। पर आप इसके ऊपर चार्ज तो कहां है? अरे भैया जो इसको इलेक्ट्रॉन दीदी मिला है ना, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। तो इनडायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन बेटा इससे इस फास्फोरस के पास आया वो कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास गया नहीं गया? तो नेगेटिव यहां शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इस दीदी बात करें ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया फास्फोरस को, तो फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो फास्फोरस के जैसे मैंने क्या बोला बेटा बात करें, बुरी बात में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है, मेरे पास एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से मेरे ऊपर नेगेटिव है, मैंने इनको दिया। समझ पा रहे नहीं यार? और दीदी बात करें इन्हें किसको दे दिया? बुरी बात करें इनको दे दिया। समझ में आ रहा नहीं यार? अल्टीमेटली शिफ्ट किसके ऊपर हुआ? तो मेरा नेगेटिव इनके ऊपर गया कि नहीं गया? हाँ। क्योंकि दीदी इस ऑप्शन ने अपना नेगेटिव दिया इसको, और इस बुरे बात इसने इसका लिया जैसे और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, तो एक का नुकसान कभी तो हो गया। मतलब अल्टीमेटली मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फास्फोरस की कोई चार्ज चेंज नहीं होती है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे बुरे बात ये ऑप्शन वैसे का वैसा ही है। दीदी याद है बेटा? सिंगल और ये बेटे का मतलब बेटा बुरे बात के वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट टाइम बुरे बात करने देखो आपने क्या देखा, इसका नेगेटिव था कि नहीं था पूरे लोन पे? तो अब मैं एक ही लोन पे बना रहा हूँ, समझ गए ना आप? हाँ। ये लोन पे दीदी कहाँ पूछ जाएगा? बॉन्ड पे। तो दीदी बात के बॉन्ड कहाँ पूछेगा? एटम पे। एटम इतना पर, समझ इसके ऊपर में negative। करना यही है, लोन पे गुना देना मतलब दीदी बात कर कहाँ पे? बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पूछ जाएगा एटम पर। दीदी बात कर अगली बार देखो जरा क्या केस बन रहा है। फास्फोरस ऑक्सीजन नेगेटिव, दीदी बात करें ये नेगेटिव, दीदी बात करें, और ये क्या हो चुका फिर से आ गया नेगेटिव, हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? हाँ। और उसको फिर से क्या मिल गया बेटा बात करें? इतना समझ में आ रहा है? 2 लोन पे पहले से ही थी बेटा, एक और पूरा का पूरा बॉन्ड मिला, मतलब एक नेगेटिव आ ही नहीं आ गया। और वो जिसके ऊपर नेगेटिव था जैसे वो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? फास्फोरस को दिया कि नहीं दिया? और फास्फोरस ने अपने दे दिया ऑक्सीजन को। नहीं समझा? तो यहाँ पे क्या बन चुका बेटा बात कर? ऑक्सीजन आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से दीदी बात कर वो ये अगली बार क्या करूँ बेटू बात करें? इस ऑप्शन की देखें पूरी बात कर 3 लोन पे है कि नहीं? उठा के देख लो 3 लोन पे है ना उसके पास, वो तो अपन लिख नहीं रहा हर बार। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दीदी बात कर ये लोन पे कहाँ पहुंच जाएगा? बॉन्ड पर। तो दीदी बात कर बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा? एटम पर। इतना समझ आ रहा है? मतलब पूरी बात फिर से बनाओ क्या बन रहा है दोस्त?
फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव ऑक्सीजन दीदी बात कर सिंगल नेगेटिव पूरी बात कर ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव अरे बना दोस्त नहीं बना और यहाँ पे क्या बन चुका दोस्त डबल बन चुका अगली बात दीदी बात का आपका दिल करता है फिर से बताओ दीदी बात कर अगर ये यहाँ उड़ता है तो फिर यहाँ आ जाएगा वापस तो पूरे बात के स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा पूरे बात का समझ में नहीं आ रहा अगर पूरे बात की लेवल पर यहाँ से डबल बन जाएगा तो यहाँ फिर से पूरे बात को वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा इसका मतलब कितने बनाने हैं आपको 4 ही बनेंगे 5 नहीं बनेंगे एक्स्ट्रा बनेगा नहीं मतलब ये स्ट्रक्चर क्योंकि अगर ये फिर से रिपीट करवाए तो ये आ जाएगा अब मैं आपको बताऊँ पूरे बात का स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे काउंट करना है पिछले वाले दीदी कंपाउंड में कितने ऑप्शन थे 3 और स्ट्रक्चर 3 बनाया इस बार में कितने ऑप्शन 4 तो स्ट्रक्चर 4 बनाया क्वेश्चन तो समझ में आया पिछले वाले कंपाउंड में ऑप्शन कितने तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 बने और इस बार क्वेश्चन में कितने बने 4 ऑप्शन तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बने दोस्त 4 ही बने और 4 ही तो बनाए क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है मैंने आपसे क्या कहा था दीदी बात करें बस थोड़ा सा देख लो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे फास्फोरस ऑक्सीजन दीदी बात कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और बेटा बात कर क्या है ऑक्सीजन आपने क्या देखा बेटा बात करें दीदी पाइप और रियल में फायरिस्टिक को पकड़ लो सबके पास सिंगल सिंगल तो है कि नहीं बस अगर कोई घूम रहा था तो कौन घूम रहा था पाइप और रियल मतलब एक एक्स्ट्रा ही तो पाइप था जो घूम रहा था मतलब एक पाइप को तुमने कितनी जगह बांटा पहले को भी दिया वही बात कर दूसरे को भी दिया बेटा बात कर तीसरे को भी दिया कि नहीं दिया देखो ना तीसरे को मिला कि नहीं मिला पाइप और बेटा चौथे को भी दिया मिला कि नहीं मिला कोई बात नहीं पाइप मतलब एक पाइप 4 जगह बढ़ रहा है तो एक केस में कितना आ रहा है 0.25 आ रहा है अगर मुझे बात कर एक पाई बॉन्ड वो तुम 4 जगह बांटोगे तो किसी में क्या आ रहा है 0.25 आ रहा है नहीं आ रहा है जितनी बात कर रहे हैं नहीं समझे आप अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मुझे कोई फॉर्मूला लगाओ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू मुझे बात करें क्या करें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मुझे बात करें टू एटम इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दीदी बात कर सभी अनुनादी संरचनाओं में सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में किन्हीं भी 2 एटम के बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड अच्छा बताओ मैं कौन से 2 एटम को पकड़ नीचे वाला पकड़ा दीदी बात कर एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 4 बॉन्ड और एक 5 बॉन्ड समझ में आ रही है अरे दीदी बात को पकड़ो ना मैंने बोला सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जिनको पकड़ा उन्हीं को पकड़ लो तो सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में किन्हीं भी 2 एटम के बीच में बनने वाले सारे बॉन्ड का नंबर एक बॉन्ड दीदी बात करो एक 2 बॉन्ड और पूरे बात करो 4 बॉन्ड और एक 5 तो इन्हीं को तो पकड़ रखा आपने मतलब कितना बेटा बात करें 5 बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए आपने 4 अरे यहाँ से लेके दीदी बात करें कितने बनाए आपने क्या बोलोगे बेटा बात करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी मैंने मुझे बात करें तो 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बात पे बनाया आपने अपन क्या करें 4 कितना है बेटा बात करें 1.25 है और दीदी वो तो अपन पहले देख चुकी थी एक तो हमारा खुद का ही था एक ही तो बटना था तो एक को बांटा तो एक को बांटा था 4 जगह तो कितना था 0.25 तो मुझे बात कर मतलब इसको अगर 0.25 लिख दूं दोस्त 0.25 अरे नहीं अरे तो एक तो एक और 0.25 मतलब कितना हुआ दोस्त 1.25 होगा कि नहीं समझे 1.25 1.25 1.25 1.25 दीदी बात करिए ये फॉस्फेट का बॉन्ड ऑर्डर क्या की बात करें कोई पीछे बोलो बात करें फॉस्फेट का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.25 दीदी बात करिए वो तो मुझे वैसे ही पता चल गया नेक्स्ट मुझे बात करें क्या था फॉर्मल चार्ज का मतलब मुझे बात करें क्या किसी भी एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर पाइने वाला चार्ज दीदी बात क्या आपको दिख रहा है कि टोटल चार्ज कितना है -3 दीदी बटना कितनी जगह 4 ऑक्सीजन में क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो दीदी बात कर -3/4 आ रहा है एक हिस्से में मतलब मुझे बात कर कितना आ रहा है 0. बोलो मैडम जल्दी बोलो 7 की बात कर 0.75 75 नहीं समझ में आ रहा मतलब एक केस में दीदी कितना आ रहा है अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है माइनस दीदी बात करें 0.75 दीदी बात करें -0.75 या दीदी बात कर बोल सकते हो -2/4 3/4 है ना 3/4 तो अगर आपका दिल करे तो आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो और यदि नहीं करे तो ऐसा दिल ऐसा तो लिख ही सकते हो ना माइनस का 0.75 ठीक है कई बार क्या होता है बेटा ऐसा दिखा मिल जाता है इसलिए मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा ये है स्ट्रक्चर मेरा क्या बेटा बात करें हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है मैडम ये बुढ़े बात कर अच्छा से मुझे बताओ बुढ़े बात करें इस स्ट्रक्चर में कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं कितने टाइप हाउ मेनी टाइप के बॉन्ड सेम बेटा बात करें वन टाइप ओनली वन टाइप दीदी बात करें हर एक बॉन्ड दिस सेम दिख रहा है दिख रहा है बुढ़े बात करें 1 बॉन्ड 0.25 बॉन्ड 1 बॉन्ड 0.25 बॉन्ड तो अपन क्या बोलेंगे वीडियो बात करें ऑल बॉन्ड्स ऑल आर दीदी बात करें हां कि ना बुढ़े बात करें किसकी वजह से वीडियो बात करें ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है मैडम पाई बॉन्ड का घूमना क्या होता है बेटू बात करें और दीदी कब तक घुमाना है इसको जब तक अच्छा कुछ समझ में आ रहा है क्या पक्का आ गया
मजाक कर रहे हो? दीदी बात कर, आप फिर से देख लो एक बार, अगर आप ये स्ट्रक्चर ना बनाओ, दीदी बात करें, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। अगर दीदी बात करें हम ये ना बनाए तो क्या बना सकते हैं? बात करें बिल्कुल। हम दीदी इतना पता है कि फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बनाता है। अब दीदी आपको शक के नहीं गिनना है, अभी मैंने बोला था कोई भी आइटम पकड़ लो, अब दीदी कोई भी मत पकड़ो, एक स्ट्रक्चर बना लो, एक स्ट्रक्चर के सारे बॉन्ड काउंट करो, 2 3 4 5 5। हाँ मैंने क्या बोला? Bond हाँ। अभी ये बोला था भैया कि सारे रेलेटिव स्ट्रक्चर में कोई भी 2 एटम के बीच पाए जाने वाले सारे बॉन्ड का नंबर कहा था कि अब मैं कह रहा हूँ दीदी बात का सारे छोड़ दो, आप तो केवल एक स्ट्रक्चर के सारे बॉन्ड काउंट करो, अब 2 5 3 4 5 5 आ रहे हैं। हाँ देखो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, तो सिंपल की तरफ ले जाएंगे। पहले अपन 4 की बात करें कि जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ो, फिर अपन 4 क्या हो जाए धीरे धीरे, एडवांस हाँ कि ना? मतलब आगे तुम्हें चल की बात करें क्या नहीं पड़ेगी, क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक स्ट्रक्चर आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है? 5 है, 5 बॉन्ड है, कितने ऑक्सीजन एटम? 4, दीदी 5/4 मतलब एक दीदी बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन दीदी बात करें क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे बेटा बात करता है क्यों बनाना आ जाए, तुम्हें दीदी घुमाना आ जाए, समझ में आ रही है? क्योंकि घुमाएंगे नहीं दीदी बात करें तो हम कैसे घूमेंगे? तो सीधी सी बात है, एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और दीदी बात करें एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सारे दीदी ऑक्सीजन है, समझ में आ रही है? आपने कार्बन में भी यही किया था, कार्बन में एक एटम में 4 बॉन्ड थे, एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? तो एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले सारे बॉन्ड, और बेटा बात एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन एटम 4/3। तो दीदी बात है, अगर तुमने सोचा होगा दोस्त, मैं चाह रहा हूँ तुम बैठे बैठे तो सोचो, सीधी बात है, अगर नहीं सोच पा रहे तुम्हें कुछ सोचवा रहा हूँ, ठीक है? ये दीदी बात करें, और फॉर्म में चार्ज करना तो मतलब क्या दीदी बात करें, किसी एक बेटा बात करें ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है, मतलब टोटल कितना चार्ज है? ये दिख गया था 3 चार्ज है, 4 जगह बढ़ना है, एक केस में कितना आ रहा है? 0.75 आ रहा है, ये दीदी स्ट्रक्चर आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। अभी की बात करें आपको बॉन्ड ऑर्डर चाहिए ना, वैसे भी नहीं निकालना था,